बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साध ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री जय श्यामा। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, असुहरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दिया जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कयो हृदय स्वरूप, तुम स्वरूप तुम मैं स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनव करूं प्रणाम, उगरहि विकट कपाट और सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम, तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री महमत कहे ये मोमिनो, ये लिखा बीच फुरमान, मोहर करी दिल आँख पर और जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान। बुढ़ानपुर से आकोट तार महीने 4, प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर सा जी। चार्य बुढ़ानपुर से आकोट, तहाँ रहे महीने 4। धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी को अंतर्हित प्रेरणा देना, उनके हृदय मंदिर में स्वयं विराजमान होकर के अपने ब्रह्मपत्नी सुंदर साथ के वास्ते यह बीतक को लिखवाना
श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम परना जी दरबार साहब बंगला जी में आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी यह अभी तक लिख रहे हैं। और सुंदर साथ जी यह वृत्तांत आप सुनते सुनते समझते समझते दिल्ली से चले जब उदयपुर, उदयपुर से चले मंदसौर, मंदसौर से उज्जैन होते हुए औरंगाबाद में आए। औरंगाबाद में भाव सिंह के यहाँ पर कई तरह से लीला वहाँ जाहिर हुई। संसार ऐसा है कि यह बरहमेश चमत्कार चाहता है। हमारा कार्य एक दिन में हो जाए, हमारे पास इतना बन जाए, हम ऐसे हो जाएं, हमारी शोभा संसार में बहान हो जाए। अनेक प्रकार के हृदय के अंदर में विचार उठते हैं और वो चाहते हैं कि हमें चमत्कार कर देवे तो हम इनको नमस्कार करेंगे, तो हम इनको प्रणाम करेंगे, इनका काम करेंगे। ये ठेका जैसा है, ऐसा सौदा जैसा है। परब्रह्म परमात्मा को कभी इस बात में आंकना नहीं पड़ता है। आप या श्री प्राणनाथ जी ने वहाँ पर ज्ञान की चर्चा बहाई, उसके भाग्य थे भाव सिंह के, उसके घर पहुँचे और इस तरह से ब्रह्म ज्ञान वहाँ पर अविरल धारा बही। जिन्होंने उसको समझ लिया है वो आनंद में हो गया। अब इसको देखो आप, भाव सिंह तो सिर्फ ब्रजरास की लीला को देख करके सुन करके ही द्रवित हो गया, उससे तीसरा भजन नहीं उठा, मतलब कि कुरान की बातें उससे सहन नहीं हुई और उसी के अंदर में ही पूरा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। और सजीव परमधाम का, ब्रह्मज्ञानाओं का उससे सहन हुआ नहीं। तो धन्यवाद उनके यहाँ पर जो 4 नौकर थे, उनको, उन मुसलमान भाइयों को जिनको परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के मुखारबिंद से चर्चा सुनने मिल गई, उनके तो भाग्य की क्या बात है। वो नहीं समझ पाए लेकिन वो समझ गए और वो पिया प्राणनाथ जी के शरण में बैठ गए। इतने समझ गए कि वो दूसरों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, संवाद करने को तैयार हैं, इतना समझ गए। परंतु ये दुनिया ऐसी है कि यदि कोई अपना सही राह पर चलता हो तो हमें अकरास लगती है। ऐसे उनके समाज के लोग जो हैं बुराई मान गए और इस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको क्या करेंगे, जहान मोहम्मद को ख़त्म कर देंगे। जहान मोहम्मद सबसे बड़ा था, ज्ञानी था, इल्मी था और वह श्री प्राणनाथ जी के शरण में बैठ गया। उसके साथ में कई लोग भी आ गए, निजानंद के अंदर बैठ गए। इसलिए उन लोगों के दिल के अंदर में ये बुराई थी और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि भाव सिंह ही खत्म हो गया, वो भी मौत को प्राप्त हो गया। अब उन लोगों को मौका मिला और उन्होंने जो है सबको परेशान करना शुरू कर दिया, मोमनों को पकड़ो, कैद में डालो। इस दरमियान में जब सब वहाँ से निकले और आपने सुना है कि किस तरह से राज्य महाराज की मेहर होती है, उनकी कृपा होती है कि वो मौत के मुँह से भी निकाल देते मोमनों को। तो इस तरह से उन्होंने मोमनों को अपने रक्षा में रखा, पनाह में रखा और उसी को महामती लालदास जी ने शुक्राना करके कहा है। ऐसी शुक्रिया अदा की उनकी कि हम कोई संसार के अंदर में वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ बड़े बड़े विद्वान इल्मी ज्ञानी कोई उस रस को नहीं जानता है जो मोमनों को ब्रह्मशक्तियों को उन्होंने पढ़ाया है, जो दिया है। आज भी सुंदर साथ जी आप इतने धन हैं, आपको धनी ने अपना तारतम प्रदान करवाया है, आपको अपना स्वरूप और धर्म दिखाया। थोड़ा स्लो करो भाई, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आज भी जो सुंदर साथ धनी की कृपा से वाणी को समझते हैं, उनके सामने कोई भी साधारण लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। साधारण लोग जो है, पंडित ब्राह्मण कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इतना उनमें बल होता है। तो साथ जी धामधनी ने सुंदर साथ की रक्षा की। इस दरम्यान महामती लालदास जी महाराज जी ने बहुत बड़ा धनी की कृपाओं को, उनकी मेहर को, उनकी शुक्र अदा किया है और शुक्राना लिखा है। उस शुक्राना में आपने सुना है कि जो वेद शास्त्र पुराण अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश
यहाँ तक कि अक्षर में भी जिसको बात नहीं जानते, उधामधनी ने तुमको अंदर का रस दिया है, मूल मिलावा का, रंग मोहल का, परम धाम का। जब उनके पास नहीं है तो त्रिगुण के पास कहाँ होगा, आपने कल सुना है। और इतनी बड़ी कृपा बरसाई है उन्होंने कि तुमने बातूनी भी देखो, जाहिर भी देखा। जाहिरी में ब्रजमंडल में देखा, जाहिरी में रासमंडल में देखा। जिस रास की रात्रि को पाने के लिए अनेक अनेक प्रकार उपाय करते, किसी को नहीं मिला, उस रास की रात्रि में आपने खेला है, उन राज्य के साथ खेला, उन पिया के साथ में खेला है। तो बोलो हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? धामधनी का हमें इस तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए कि नहीं? इसलिए आभार व्यक्त किया, उनका शुक्रिया ना किया गया। फिर इस तरह से अनेक बातें करते करते महामती लालदास जी महाराज जी को एक बार फिर से भेज दिया गया। शुरू से बताए उन्होंने कि किस तरह से मोहम्मद के ऊपर में किस तरह से लोग गालियाँ देते थे, या किस तरह से उनको अपशब्द बोलते थे, उनसे कैसे लड़ते थे, उनके यार के साथ कैसे लड़ते थे। परंतु चमत्कार होता था वहाँ पर। किस तरह से धनी देवचंद जी महाराज जी के समय में भी लोगों ने कितना उनको परेशान किया, लेकिन वहाँ धनी उनके साथ में रहते थे। और फिर किस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी, आप जब सुंदर साथ को जगाने के लिए जा रहे हैं और जहाँ पर भी पैगाम भेजते हैं, यदि किसी के पास में नहीं समझते तो वहाँ पर भी वो जानकारी देते हैं, परंतु लोग लड़ते हैं। और लड़ने के साथ साथ बता दिया कि दिल्ली तक ऐसी लड़ाई हुई है। मोमनों को भेजा तो उनके ऊपर में तोहमत आ गई, इस तरह से उनके ऊपर में उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, परंतु धामधनी ने वहाँ भी मौत से निकाला। लालदास जी महाराज जी को दूसरी बार भेजा गया, वहाँ जा कर के फिर उन्होंने काजी से मुलाकात की। काजी ने भी उसके बुरी नज़र की और लालदास को मानना चाहा, परंतु राज्य महाराज जी ने पत्र लिखा कि तुम वहाँ पर नहीं रहना, पानी मत पीना, यहाँ चल कर के आओ, इतनी जल्दी आओ। लालदास जी महाराज जी ने इसलिए 2 शुक्राना लिखे हैं, जिनका आपने कल बहुत विस्तार से सुना है। हम शुक्राना का आज फिर से वर्णन नहीं करेंगे, आपको हमने 2 टूक में 2 बात में आपको बता दिया है। अब यहाँ आकर के जहाँ आकोट की बीतक है, जहाँ पिया प्राणनाथ जी 4 महीना रहे, इस दरमियान में जब लालदास जी ने आकर के कुरान को देखा तो उसके अंदर में 10वां पारा खुला, 10वां अध्याय खुला, और उसके 27 नंबर पेज के ऊपर में लिखा हुआ था, मेहतर था किनान का, मतलब कितना बड़ा बादशाह हो, इतना बड़ा बादशाह, उसने मोहम्मद से मुनकरी कर दी, मतलब कि धर्म की बात को नहीं माना। मतलब ये प्रमाण बता रहे हैं कि देखो ये जो कुछ लिखा हुआ है वो तुम्हारी बातें हैं, कि मोमिन ब्रह्मसृष्टि गए थे दिल्ली के अंदर में, तो इतना बड़ा था नहीं था, बादशाह सम्राट था, उसने बात नहीं मानी, मुनकर। इसलिए इनके कान में, इनके आँख में, इनके मुख पर मोहर लगी है, मतलब बंद है, ना ये देख सकते हैं और ना ये सुन सकते हैं और ना ये बोल सकते हैं। तो साथ जी आप इस दरमियान में आप देखिए आप कि महात्मा गांधी निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म से ही संदर्भित थे, और उनका घर आज भी महामती लालदास जी महाराज जी के घर से लगा ही घर है बिल्कुल। वहीं पर उनको संस्कार मिले अपनी माता से और वो मंदिर में जाते थे। तो आपने उनके जितने भी कार्य सुने हैं, उनकी जितनी भी शैली है, या उन्होंने जितना भी संसार के अंदर में अब अहिंसा का पाठ बताया है, या उन्होंने जितना चरखा की बात बताई है, सूत काटने की बात बताई है, सत्य अहिंसा की जितनी बातें बताई हैं वो उन्होंने इसी धर्म के द्वारा प्राप्त की है। और जिसमें आपको आज इसलिए बोल रहे हैं कि आप हर कोई बोलता है गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, समझे नहीं? और वो बोलते हैं ना कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, समझ गया आप? कि वो ना तो देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। सूत्र देखिए आप, मिला नहीं मिला महात्मा गांधी को इसका सूत्र, कि दुनिया के अंदर में लोग ऐसे हैं धर्म की सत्यवाय को ना बोल पाएंगे, ना सत्य को देख पाएंगे, और ना वो सत्य के बारे में बोल पाएंगे। ये हैं सुम बुम बुकमुम कहा जाता है, ऐसी आयत लिखी हुई है। इसलिए इसका हमने थोड़ा सार बताई आपको। अब आप चलिए आगे वृत्तांत बीतक के अंदर में, कि आप यहाँ से प्राणनाथ जी भी आकोट के अंदर बैठे हैं और यहाँ बैठ कर के अब क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सुनो। खबर लई सब साथ की करने लगे
विचार अब यहाँ विचार करते हैं सब सुंदर साथ को, क्योंकि जब कभी भी ऐसा बीच में आ जाता है बात, तो सुंदर साथ कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ पर उनको छिपाया गया है, ये सब देखा जाता था। अब सब सुंदर साथ की खबर ली, कौन कौन कहाँ कहाँ पर हैं, भीड़ होती जा रही है। महामंगलपुरी धाम सूरत से चले हैं, हजरत हजरत करी है, लेने को मक्का फतेह करी, दज्जाल से लेने को कूच किया दारुल बक्का। तो अब चल रहे हैं दारुल बक्का परम पन्ना परम धाम की तरफ चल रहे हैं। तो अब सुंदर साथ की खोज कर रहे हैं, आ जाओ सुंदर साथ, सब जमा हो जाओ और यहाँ मिल कर के हम एक साथ चलेंगे। इसलिए सुंदर साथ की टोहे लेते हैं, उनको समाचार पहुँचाते हैं। एक लिखो फतू अल्लाह पर रहे। आप इस बीच में क्या बोलते हैं, बोलो लालदास जी ऐसा करो, इस दरमियान में जहाँ औरंगाबाद में बोलो लड़ते थे ना, क्योंकि राजा तो मर गया, भाव सिंह तो चला गया, उनके यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, जो उनके सैनिक थे, जो मुसलमान थे ना, वो उन्होंने अधिकार कर लिया और वो वहाँ पर अपना साम्राज्य बना करके बैठे हैं। उनमें से उनके 4 बड़े खतरा वाले खूंखार जो अधिकारी थे, उन पर पत्र लिख रहे हैं, छोड़ते किसी को नहीं है, समझे नहीं, बताना सबको है। एक बार तुमको सत्य बात तो बता देनी है, तुम मानो ना मानो तुम्हारा काम है। इसलिए उन्होंने वहाँ बैठ करके पत्र लिखवाया उनके ऊपर में, और ऐसा पत्र लिखा है जो हमारे हिंदू लोग सुनेंगे तो भी घबरा जाएंगे। जो कोई सुनेगा उसको सुनकर के बेचैनी पैदा हो जाएगी कि महामती प्राणनाथ जी ने एक कैसा वाक्य लिखवाया है, एक कैसा शब्द लिखवाया है। आप ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। इनको सवाल कुरान के लिख भेजे हैं आप। उनके पास में सवाल लिख करके भेजे गए कि तुम लोग जितना जाहिल का काम करते हो, तुम लोग जितना भी ये बदफैली काम करते हो, जितनी बुरा काम करते हो, उसके संदर्भ में हम तुमसे प्रश्न पूछते हैं। तुम कुरान को मानने वाले हो ना, तुम बोलते हैं कुरान पाक बोलते हो ना, पाक पवित्र करके बोलते हो। देख कितने नाम बोलते हैं, कुरान पाक बोलते हैं, अपने आप को पाक से कम नहीं समझते, हम ही पाक, हम ही पवित्र हैं, और सबसे ज़्यादा गंदा काम वही करते हैं, सबसे ज़्यादा। इसलिए उनके ऊपर में पिया प्राणनाथ जी ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र आप सुनो आज बड़े ध्यान के साथ में, कि हम तुमसे कहते हैं जो कोई हो तुम लोग, वो तो लिखा था 4 के ऊपर में, लेकिन आज सबके लिए वो पत्र उपयोगी है। जो समझे अंदर की आँख खुल जाएगी, उसकी कान खुल जाएंगे, उसकी नज़र खुल जाएगी अंदर की, उसको सत्य बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो फिर वो पाप में पड़ा रहेगा। सुनो साथ जी, और हकीकत लिखी तुम लड़ने बांधी कमर। देखो उसमें पत्र में बहुत हकीकत लिखी। हम लोग वहाँ पर आए थे औरंगाबाद, ये बात उसमें स्पष्ट नहीं तुम समझ पाते हो, उसमें लिखा है हम औरंगाबाद में आए, भाव सिंह के यहाँ पर रहे, धर्म की बातें चल रही थी, लोग उसमें आ रहे थे, ये सब बातें विस्तार से हैं, समझ गए। लेकिन जो मूल मुद्दा है उसको आप सुनिएगा कि क्या तुमको ऐसा चाहिए कि तुम लोग सब हो के सब नफरत कर रहे हो। हर के अंदर में नफरत भरी है, कोई भी आप देख लो, हर के अंदर में ईर्षा है, जलन है, उनके अंदर में इतने बुरे बुरे कर्म हैं। इसलिए आप कहते हैं कि हमारे प्रश्न का तुम जवाब दे दीजिए, जो कोई तुम लोग मुसलमान हो, जो कोई तुम अधिकारी हो। होते एक दिन मोहम्मदी तुम्हें आने भय। देखा, एक दिन हो जाता मोहम्मदी दीन निजानंद धर्म हो जाता। इसी तरह से दिल्ली में उन्होंने शैतान ने काम किया, वहाँ के अधिकारियों ने, उन्होंने बादशाह को नहीं मिलने दिया, कल सुना था अपन ने। ठीक यही बात यहीं पर हुई औरंगाबाद में, इन अधिकारियों ने उसके ऊपर में कहा कि इतने लोग आ रहे हैं, चर्चा सुन रहे, सब के सब एक धर्म में हो जाएंगे। कौन? मुसलमान भी और हिंदू भी, सब ला रहे थे ईमान एक ठौर, एक साथ बैठ रहे थे। तो बोलो वे सब लोग एक साथ धर्म पर खड़े हो रहे थे, सत्य राह पर चल रहे थे, लेकिन तुम बेईमान निकले, तुम्हारे अंदर में धर्म है ही नहीं है, तुम सत्य कर सकते नहीं हो। तुमने क्या कर दिया, उनकी राह रोक दी, धर्म की राह, तुम दुश्मन बन गए, आड़े आ गए तुम, और तुम क्या करने लगे, जो हम लोग उनको सिखा रहे थे, समझा रहे थे, हमसे ही लड़ने लग गए तुम, हमारे ऊपर ही तुमने आकर के आक्रमण किया है। अब सवाल उठाए हैं किनको दीजो जवाब। सुंदर दास वो कहते हैं हम तुम्हारे पास में सवाल भेजे हैं, ये सवाल आप आज भी पूछ सकते हो, समझे नहीं,
इसमें जो सवाल कहे गए, हम तुमको सवाल प्रश्न देते हैं, इन प्रश्नों का तुम जवाब दे दो तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। बोलो अच्छा बताओ, आप इतनी बड़ी शर्त है, हम तुम्हारे बन जाएंगे। एक नहीं, हजारों लाखों हिंदू तुम्हारे मुसलमान बन जाएंगे। ये शब्द सुन करके कोई भी घबरा जाएगा। देखो, लाखों हम आए आएंगे, लेकिन शर्त एक है कि प्रश्न का जवाब दे दीजिए हमारा। जो पढ़े तुम आलस हो तो कहो इनके पास। तुम पढ़े हुए हो, अरब बोलते हैं इतने बड़े विद्वान हो तुम, इतने बड़े विद्वान अपने आप को बोलते हो कि हम आलिम फाजिल हैं। बुलाओ, हमारे जैसा मुफ्ती नहीं है, हमारे जैसा उलेमा नहीं है। बताओ आप, हमारे जैसा कोई ज्ञानवान नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो तुम हमारे प्रश्न का जवाब दो। हम लोग तो अनपढ़ हैं, ठीक है, समझ लीजिए आप। हमने कभी ही, हम लोगों को तुम बोलते कि उम्मी हैं, अनपढ़ हैं, ये क्या जाने, तो हम तुमसे अनपढ़ होकर के हम तुमसे प्रश्न करते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो तुम। हम आवत है दीन में, हमको करो मुसलमान। बोलो क्या कह रहे हैं? हम आ रहे तुम्हारे दीन धर्म में, हमारे प्रश्न का तुम जवाब दे दो, हम तुम्हारे धर्म में आ रहे हैं, हमको बना दो, हम तैयार हैं। इतने स्पष्ट बात कोई नहीं कह सकता कि हम तुमको हमारे प्रश्न का जवाब दो, और तुम जवाब दो, सही जवाब दो, हम तुम्हारे धर्म में आकर के बैठ जाएंगे। बोलो, दीन मोहम्मद के दाखिल करो, होए तुम्हारे गुलाम। हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अपने धर्म के अंदर तो हमको ले लो, हम तैयार हैं, लेकिन मारो नहीं किसी को, समझे नहीं? किसी को काटो नहीं तुम, किसी को सताओ नहीं। तुमको मार करके किसी को कहोगे कि तुम क्या? इसलिए हम तुमको 9 प्रश्न पूछते हैं। 9 प्रश्न है इसके अंदर में, ये पूछ करके बताओ हमको इसका जवाब दे दीजिए कि तुम यदि ऐसा हमारा जवाब दे दोगे तो हम सब आ करके तुम्हारी धर्म में बैठ जाएंगे। मतलब कि जो इतना हलचल थी सब बंद हो जाती, कोई नहीं मारता, गुनाह कोई करता, एक दिन धर्म हो जाता। हमारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से हो जाता। करके दिखाओ, हमको समझाओ, तुम रब्बानी कलाम है। हमको समझाओ, लेकिन तुम रब्बानी कलाम। रब्बानी कलाम का मतलब है, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं श्रीमुख वाणी, कुल्लम वाणी, तातम वाणी, बोलते नहीं बोलते हैं अपन सब, ब्रह्म वाणी, ऐसे उसके कई नाम हैं। चाहे फुरमान कहो, आप कुरान पाक कहो, समझे, इतनी कई नाम उसके कहे गए हैं। तो तब तक तुमको हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दो, तब तक तुम चैन से नहीं बैठना। जो लिखो तो सब करे, करो दाखिल बीच इस्लाम। तुम प्रश्न का जवाब दे दो, तुम जो कुछ लिखोगे हम वह सब काम करने को तैयार हैं। हमें अपने धर्म में शामिल करो, तैयार बैठे हुए हम। तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम है। इतनी बड़ी शर्त लिखी है, तब तोड़ी, तब तक, तोड़ी बोलते तक, तब तक तुमको खाना पीना हराम। हमसे कोई बोल देवे साथ जी कि तुम हमें अपने निरानंद संप्रदाय की बात बता दो, और हम तुम्हारे पास, हम तो खाना पीना सब छोड़ दें, रात दिन उसको बैठ के समझाते रहे। बताओ, रात दिन उसके सामने बैठ करके पिया की बातें सुनाते रहे। बोलो, यदि तुमको इतना ही उन्होंने छूट दी है पिया प्राणनाथ जी ने कि तुमको तब तक खाना पीना हराम है, खाना पीना मत खाना तुम, हमारे प्रश्न का तुम जवाब दे दो, हम लोग सब तुम्हारे साथ में बैठने को तैयार हैं। हम कहीं आगे जाने वाले नहीं हैं, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन तुमको तब तक तुमको कसम है खाना पीना खाने का। जो लो हमारी निशाना भाई, तो लो दिन करो कोई काम। देखा, जब तक हमारी निशा बोलते संतुष्टि, जब तक हमारे को संतुष्ट नहीं करोगे तब तक तुमको दूसरा काम करने के लिए वर्जित है, मनाही है। मत करना कोई काम, ये काम करना पहले, इसलिए धर्म का काम पहले करो। धर्म का काम बहुत जरूरी है। तब तक तुमको हमारी संतुष्टि करो, हमें तुम इससे पूर्ण तरह से आप विश्वास दिलाओ, अपने धर्म के बारे में पूरा हमें यकीन दिलवाओ। हम लाखों कबीले हिंदुओं के होत दाखिल दीन इस्लाम। 350 वर्ष पहले पिया प्राणनाथ जी ने पत्र लिखवाया। बोलो आप, एक नहीं, एक अकेले महराज नहीं, एक अकेले लालदास नहीं, बोलो अकेले मुकुंदास नहीं, अकेले नहीं, बोले लाखों हम हिंदू, हम आकर के तुम्हारे पास बैठेंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। यह काम छोड़ के कहा करो इस काम। बोलो, हमने तुमको इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है, हमने तुम्हारे सामने इतनी बड़ी बात रख दी है, तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। सब काम छोड़ करके तुमको यही काम करना चाहिए। पहले तो
जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की। ना एक एक करके पढ़ना है हाँ, ये ज्ञान वाणी है। तो अब नंबर एक प्रश्न नंबर 1 है, जो सिफत मतलब बड़ाई लिखी हुई है कुरान के अंदर में कि नाजी फिरका होगा एक, बताओ आप। क्योंकि उनके टोलियां, उनके ग्रुप, उनके अलग अलग तरह के बट गए। 70 फिरके, 72 फिरके, 73 फिरके हो गए, और उनमें एक फिरका है जो नाजी फिरका है। 73 फिरके मतलब 73 टोलियां। उन 73 टोलियां क्या हो गई, वो सबके सब दोजकी बन गए, माया में लीन हो गए, माया में मिल गए, इसलिए उनको दोजकी कहा जाता है। लेकिन उसमें एक है साथ जी, घर के अंदर में यदि चार सत्य हैं, 4 शिष्य हैं, मतलब घर के अंदर में 4 भक्त हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप देख लेना एक तो जरूर धर्म पर जाएगा, एक जरूर करके धर्म पर प्रविष्ट हो जाएगा, निश्चित करके होगा। 4 भले बदल जाएं, बिगड़ जाएं, मनमौजी हो जाएं, लेकिन एक जरूर उसके ऊपर कृपा होती है साथ जी। तो ये जो तुम्हारे 73 फिरके हैं, उनमें से एक फिरका, एक टोली है, उसका नाम है नाजी फिरका। जो नाजी फिरका, जिसको कि अपनी भाषा में अपन लोग सुंदर साथ ब्रह्मंगना कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, उनकी रहनी कैसी होती है आपको बता देते हैं। नाजी फिरका किसको कहते हैं कि उनके अंदर में कभी किसी की प्रति बुराई आती ही नहीं है, किसी को तकलीफ देते नहीं हैं, वो दूसरों का दर्द खींच लेते हैं, वो खुद भूखे रहते उसको भूखा नहीं रखते हैं, कभी भी खुद प्यासे रहते उसको पानी पिलाते हैं। वो बहुत बड़ी उनकी उपमा है साथ जी। वो पूर्ण तरह से अपने आप को सेवा बंदगी में लगा रखते हैं। और दूसरी बात में ये कहा जाए साथ जी कि वो दिल बंदगी से परिपूर्ण होते हैं, वो समझे, उनमें नफरत बंदगी नहीं होती, ईर्षा बंदगी नहीं होती, ढोंग बंदगी नहीं होती, उनके अंदर दिखावा नहीं होता है। और क्या होता है, आकीन न छूटे मोमिन, अनेक पड़े विघन, आशिक मासुक वास्ते जीव को न करे जतन, ऐसा उनका हाल होता है। रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। वो है नाजी फिरका, कबहू न दुखावे। तुम तो रात दिन दुखा रहे हो पागल, तुम तो रात दिन यही हाल कर रहे हो, न तुम चैन से बैठते हो न बैठने देते हो। बताओ तुम, कोई यदि नाम भी ले रहा है उस खुदा परमात्मा को, तो उसको नाम भी नहीं लेने देते हो। उसकी राह पर कोई चलता है तो तुम उसको चलने नहीं देते हो। नाजी फिरका वो है जो वास्तव में माया से ना कर देता है, माया को ना कर देता है, माया के पास फटकता नहीं है। बहुत बड़ी इनकी सिफत सनंद में लिखी हुई है साथ जी। इनको लिखा है सुहागनियों के लक्षण, समझे नहीं, लिखा हुआ है। मोमिन खोजे आपको, खोजे अपनों घर, खोजे और खसम को, और खोजे दिन आकर। मोमिन छिपते नहीं कभी, कभी छिपाई छिपते नहीं है, दिख जाते, उनका आचरण दिखता है, उनका उनकी रहनी दिखती है, उनकी बंदगी दिखती है। खिन खेले खिन में हंसे और खिन में गावे गीत, और खिन रोवे सुध ना पड़े, ये सुहागिन की रीत है, ये रीत है, ये है लक्षण बताए आपको। थोड़ा एक बार बता दिया, सब समझ जाना, आप बार बार नहीं बताएंगे नौ के अंदर में। इसलिए नाजी फिरका की ये हाल होता है। क्या तुम उसमें से हो क्या? यदि तुम उसमें से हो तो बताओ, तो हम तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं, तो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। तुम्हारी तो सारे कर्म बेकार हैं, तुम्हारी तो सारी बंदगी बेकार है। नाम बल लिखाते हो कि हम मुसलमान, इसलिए तुमको तब तक खाना पीना हराम है। हमारे इस पत्र का जवाब दो, या तुम नाजी फिरके में हो, हमारी बात नहीं है, कुरान में लिखी हुई है कि नाजी फिरका एक ऐसा होगा, और जिसकी पहचान, उसकी रहनी, उसकी करनी ऐसी होगी। क्या तुम उसमें से हो क्या? जो तुम हो उनमें, यदि तुम उसमें से हो नाजी फिरका में, तो हमें जवाब दीजिए। तो कहो खबर तो वही उतरी। इसलिए तो हमको बताना, क्योंकि वो खबर आई है किसके अंदर में? कुरान के अंदर में आई है। जो तुम्हें दरगाह मिले। नंबर दूसरा प्रश्न है अर्थ एक का एक, लेकिन वही बात किस में लिखी हुई है? ईसा में,
वही बात मूसा में, वही बात दाऊद में, वही बात पैगंबर मोहम्मद में लिखी हुई है। समझ गए? वही अंजील में लिखी है और वही तौरेत में लिखी है और वही जंबूर में लिखी है और वही कुरान में लिखी हुई है। इसलिए सबका प्रमाण देते हैं। समझ गए? हम सबकी बातें बता रहे हैं कि जो दरगाह के अंदर, दरगाह समझ गए? दरगाह मतलब मूल मिला रंग माहौल, उसको दरगाह कहते हैं। दरगाह के अंदर में रूहें 12,000 कई हैं और वो रूहें जो 12,000 हैं, सुंदर साथ जानते हैं रूहें 12,000 को। ब्रह्म सृष्टि जानती हैं, वो कोई नहीं जानता है। यदि तुम 12,000 में से हो बताओ, हमें बता देना भैया। कहीं मोहम्मद 12,000 मोहम्मद साहब ने कहा है 12,000 हैं जो दरगाह में बैठी हुई हैं मूल मिलावाक के अंदर में। स्त्री, क्या तुम उनमें से हो? यदि तुम उनमें से हो तो तुम मोहम्मद की बात को मानते, उनके पैगाम को मानते, उनके संदेश को मानते। तुमने फेर दिया फरमान और फरमान लेकर के जो आया उसको मानने तैयार हो गए तुम, और उनके बंदों को तुम हैरान करने तैयार हो गए। काहे को तुम 12,000 में से हो भाई? जो तुम हो तिनमें, यदि तुम 12,000 में हो तो हमको बता देना। वो करो हमको खबरदार, हमको आप बता, सावधान करके बता दो। जिन रूहों का मरतबा, जिन रूहों का मरातबा बोलते दर्जा, मरात अर्थ करने दो, महाराज वाणी है। जिन रूहों का मरातबा बोलते हैं उनकी दर्जा, समझे नहीं? उनकी प्रतिष्ठा रूहों का लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? लिखा सालून, अमित सालून। बोलो साथ जी, आप पढ़ते हैं वाणी को और वाणी के अंदर में आया हुआ है आखिर में अमित सालून प्रकरण आता है क़यामत नामा में। वो क्या है? अमित सालून मतलब अमा इता सालून, ये काफर क्या मांगते हैं, अर्थ उसका ये होता है। और वो है कुरान के 30वें अध्याय के अंदर में आया हुआ है, आखिर में आया। ऐसे ही वाणी में इसलिए वो आखिर में आया हुआ है। साली उसमें लिखा हुआ अमित सालून के अंदर में लिखा हुआ है इन मोमिनों की बड़ाई, इन मोमिनों की प्रतिष्ठा, इन मोमिनों का दर्जा, इनकी महत्वता उसमें लिखी हुई है। सो उस प्रकरण में लिखी है तब इन मानंद कोई नहीं, उनके मानंद मतलब समान, उनके समान दुनिया ब्रह्मांड के अंदर में कोई नहीं है। बताओ आप, कोई भी नहीं है उनके मानंद, उनके जैसा। जो अमित सालून में लिखा हुआ है कि जो ये उनकी अंगना कहलाती हैं, ब्रह्मंगनाएं कहलाती हैं, जिनको मोमिन कहा गया है, इनके समान कोई भी नहीं है। तो क्या तुम उनमें से हो? तुम दो जवाब हो कौन? इतना तो बता दो, तुम दज्जाल हो कि तुम प्रेमी हो कि तुम पागल हो, दीवाने हो? तुम हो कौन? बता तो दो, मानने वाले हो कैसे हो? मोमिन नूर बुलंद से, और मोमिन नूर बुलंद से, बात वही है। लिखा वही बात हमने आपको बताई कुरान में लिखी है, और वही बात अंजील में लिखी है, और वही बात तौरेत में लिखी हुई है, वही जंबूर में लिखी हुई है। साथ जी समझे? इसलिए सबका बताया। जैसे एक में बोलते हैं कि वो बका है, एक में बोलते हो लाहूत है, एक में बोलते वो हाहूत है। समझे? ये शब्द अलग अलग हैं, कोई कुरान का है तो कोई अंजील का है, तो कोई जो है जंबूर तौरेत का है। इस तरह से अलग अलग शब्द हैं। तो जो उनमें कही गई हैं रूहों को मरात्मा, उनका दर्जा कहा गया है, जो नूर बुलंद से उतरे हैं। नूर बुलंद बोलते हैं अक्षरातीत धाम। नूर होता है अक्षरधाम और नूर बुलंद होता है अक्षरातीत धाम। जो अक्षरातीत धाम से जो रूहें उधर से उतरी हैं, उनको देखो आप, वो सब जगह जा रही हैं। जो मोमिन उतरे हैं यही सबको पैगाम दे रहे हैं, यही सबको परमात्मा की पहचान दे रहे हैं। क्या तुम उसमें से उतरे हो? तुम हो क्या? यदि हो तो क्यों रास्ता रोक रहे हो? यदि तुम हो तो क्यों तुम नफरत कर रहे हो? यदि तुम उसमें से हो तो क्यों करके ऐसा कर रहे हो? जवाब तो दो भाई। उतरे दुनिया में आए हैं नूर बुलंद से, अक्षरातीत धाम से। जो तुम हो उन कौम में, यदि तुम उस कौम में से, उस बरादरी में से, उस जाति में से हो तो करो जवाब हमसे, हमें जवाब दे दीजिएगा। बीच नसारों के दिलों में, देखो ये आगे नसारे, नसारे मतलब ईसाई, समझे नहीं? नसारी शब्द होता है ईसाई।
इसलिए ईसाई ग्रंथ के अंदर में, अंजील के अंदर में क्या लिखा हुआ है? लाहूत का निशान। आगे देखो, लाहूत कहते ना, इसलिए हमने आपको पहले कह दिया कि अंजील में क्या बोलते हैं, ईसाइयों की भाषा के अंदर बोलते लाहूत, चौथा आसमान। पहला है ये नासूत, दूसरा है मलकूत, तीसरा है जबूर, चौथा है लाहूत। उस चौथे आसमान से ऐसा लिखा हुआ है अंजील के अंदर में। आप साथ जी तो समझो, हम तो आपको बता रहे, वो तो सब उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे सुंदर साथ समझ जाएं, इन रस को समझ जाएं। देखो इतनी बात आज हम भी आपसे कहते हैं, आप सुंदर साथ हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो, सदगुरु के भक्त हो, सदगुरु के शिष्य हो, तो आपको क्या चाहिए बोलो आप? फिर तो बदलाव होना चाहिए दुनिया की तरफ से। दुनिया जैसी बंदगी नहीं होनी चाहिए आपकी, आपकी बंदगी फिर सदगुरु जैसी होनी चाहिए। समझे? वो प्रश्न को बदल दिया हमने। यदि आप हैं निजानंद, आप हैं प्रणामी, आप हैं सुंदर साथ, आप हैं सदगुरु के परम भक्त हैं, तो फिर आप में ये होना चाहिए कि हमें नियम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, बंदगी करनी चाहिए। समझे नहीं? हम सुंदर साथ हैं और हमारा जैसा कोई सुंदर साथ है, हम पक्के सुंदर साथ। और पक्के सुंदर साथ राज्य के दर्शन करने कभी नहीं जाते। बोलो आप सिर्फ आपको बनी कह रहे हैं हम सुंदर साथ जी, क्योंकि हजारों लोग सुन रहे हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं। समझे नहीं? यदि आप सुंदर साथ हो, आप अपने आप को प्रणामी निरानंद कह रहे हो, तो आपके अंदर में कैसा होना चाहिए साथ जी? इतना मत होना चाहिए कि हम सुंदर साथ हैं और थोड़ी देर बैठ करके ढूम ढमाका गा लिया। समझे नहीं? उससे नहीं होता है, गाने से नाचने से नहीं होता है। आपने किसको जगाया है? एक को जगाया नहीं। देखो ये जितने भी आए हैं मोमिन सुंदर साथ, ये अकेले नहीं, सबको जगा रहे हैं। जिसको जो मिलता है उसको समझा के लाते हैं। तुम यदि सुंदर साथ हो तो पहचान बताओ अपनी। फिर हमारी रहनी के अंदर में, आचरण में, खाने में, पीने में, रहन सहन में अंतर होना चाहिए। बोलो आप। यदि हमने भी दुनिया जैसी अपनी आप बना ली, फिर काहे को बोलते हो हम सुंदर साथ हैं? आपको बदल करके बता रहे हैं सांझी, और ज़्यादा कहें तो कड़वा ज़्यादा हो जाता है, फिर हमसे उसमें नीम ज़्यादा चली जाती है। समझ गया नहीं? इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादा कड़वा भी ना हो, समझ भी जाएं। ये बात तो अब इसको सुन करके हम हंसे ना, क्या वाह वाह उनको ऐसा कहा स्वामी जी ने, वाह वाह ऐसा कहा। अरे हमें कह रहे हैं अब कि तुम हो यदि सुंदर साथ, तुम आए हो रंग मोहल से मूल मिलावा से, तुम भी तो आए, हम भी तो आए नहीं आए, तो हमारे अंदर में कैसी होनी चाहिए बंदगी? हमारी बंदगी फरेबी बंदगी नहीं होनी चाहिए। समझे नहीं? स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। धनी को पा करके उनकी पहचान करके भटकना नहीं चाहिए, न भटकाना चाहिए। साथ जी, धनी के इलम को पा करके इनकी वाणी को समझ करके हमें धनी की पहचान करवाना है। बुलाओ आप, हमें अपने पिया की पहचान करवाना है। तो आप तो बोलते नहीं वो सब बराबर है। बोलो आप बोलते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे गंगा भजो चाहे जमुना भजो। समझ गए? तुम आप समझने वाले समझ रहे होंगे। बोले कोई फर्क नहीं है। समझे नहीं? फर्क नहीं होता तो काहे को प्राणनाथ की बातें होती है? इतनी बड़ी वाणी, इतनी बड़ा इलम कैसे आता? अक्षरातीत धाम से अंतर नहीं होता तो फिर काहे को कहते कि तुम इसको अलग क्यों करो? कोई जवाब नहीं दे पाया हरिद्वार में, कोई जवाब नहीं दे पाए दिल्ली के अंदर में, और अभी ये प्रश्न लेकर ये भी जवाब नहीं मिलने वाला है। ये भी घबरा जाएंगे। इतना बड़ा चैलेंज देते हैं, लाखों आने वाले हैं हम, समझाओ हमें। इसलिए साथ जी कभी कभी दरमियान में बीच बात करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। हमें अपने धनी से प्यार होना चाहिए, धाम से प्यार होना चाहिए, अपने सुंदर साथ से प्यार होना चाहिए, और इसके प्रति हमें बैठ करके कुछ ना कुछ अच्छे विचार लेकर के जागनी करनी चाहिए। ये हमारा आपसे निवेदन है। जो तुम हो तिनमें, यदि तुम उसमें से हो, नसारे में से, जो ईसाई धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ लाहूत के जो उतरी है चौथे आसमान से, यदि क्या तुम उनमें से हो तो बता दो भैया, तो कर दो हमें पहचान। बस पहचान बता दो। उनकी पहचान ऐसी होती है, जो वहां से उतरे हैं उनकी पहचान होती है। ये जितने भी बातें आई हैं, पहचान एक ही होती है सबकी। समझे नहीं? किसी के अंदर में ये नहीं कि उनकी 4 आंखें होंगी, कि उनके 10 पैर हो जाएंगे, 10 हाथ हो जाएंगे। ये पहचान नहीं है। पहचान उनकी यही होती है
उनकी बंदगी से, उनकी प्रेम से, उनकी श्रद्धा से, उनकी रहनी से पहचान होती है। अब रहनी तुम्हारी दिखा रही है, तुम्हारे आचरण दिख रहे हैं कि तुम लेकर के तलवार ढूंढते फिरते, कहाँ है मोमिन, कहाँ है मोमिन, ढूंढो उनको, कैद में डाल दो। बोला मतलब तुम उनको सुख चैन से भी नहीं रहने दो, हैं? तुम नहीं करते मत करो, लेकिन उनको तुम इतना हैरान तो ना करो ना। इसलिए स्वामी जी को ये बात लिखनी पड़ रही है। जो लिखी सिफत यहूदन की, और फिर यहूदियों और हिंदुओं के अंदर में भी एक सिफत बड़ाई लिखी हुई है। बीच अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम मतलब कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जिन बीच में मोहम्मद, उनके बीच में मोहम्मद हैं। सुंदर सा बोलो श्री प्राणनाथ साथ जी। आज भी कहते हैं, आप सबको पता नहीं है, समझे नहीं। तुम ढूंढो अपने खिल के माँ हैं, तामे तो साहेब आया नहीं। साहेब आया हिंदुओं दरमियान, ताकि तुम निक करो पहचान। यदि आज हम इतना कड़वा बोल देंगे तो लोग वाक के अंदर में हलचल मचने वाली है। मोहम्मद साहब कोई मुसलमान नहीं थे, समझे नहीं। वो नहीं थे, वो कुरैशी जात के थे, वो समझे नहीं। हिंदू जात के थे, यहूद के अंदर में थे वो सुंदर साथ जी। उनका हमने आपको बता दिया कि उनके पिता श्री का नाम भी अब्दुल्ला पांडे था, समझे। उनके पहले नंबर में कायदा में यही लिखा रहता था। अब जब ज़्यादा हल्ला हो गया तो उसको उन्होंने काट दिया, पांडे शब्द हटा दिया, सब अब्दुल्ला रख दिया है, समझे। यदि तुम उनमें से हो, मोहम्मद के साथ ही हो, मोहम्मद के साथ में मानने वाले हो, उस कौम में से हो, तो तमाम पातशाही लिखी गई है। जो तुम हो दिन में, यदि तुम उसमें से हो तो हमको दो खबर, हमें बता दीजिए आप। गिरोह बनी इसराइल की, और इसराइल की जो गिरोह उतरी है, बनी इसराइल इसको कहा गया है, जिनमें इसराइल यहाँ से शत्रु देवचंद जी महाराज जी कहा गया है। उनकी गिरोह जो जमात उतरी है सो जो है सब ऊपर, सबसे ऊपर है। धनी देवचंद जी महाराज जी की गिरोह जमात सबसे श्रेष्ठ जमात कहलाती है। जो तुम हो उनमें, यदि तुम उनमें से हो, क्योंकि वो जमात तो तुम्हारे यहाँ हमारे खुद यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से हो तो कर दो हमें पहचान, हमें पहचान तो कर दो, एक निशान तो बता दो। यदि उसमें से हो तो उनकी थोड़ा सा इशारा कर दो हमें कि हाँ हमें हैं। बांधा बनी इसराइल ने, बनी इसराइल ने ये बांधा है, नियम बनाया है, क़यामत का निशान, क़यामत के निशान के अंदर में लिखा हुआ है। जो तुम हो दिन में, यदि उन्हें कहा था क़यामत के समय में आएंगे और क़यामत अब आने वाली है, क्या तुम उसमें से हो तो हमें बताओ, तो निशा करो तुम, हमारी संतुष्टि कर दीजिएगा। जो जवाब ना आवे तुमको, सुन लो, अब सब लिख दिया उन्होंने। उसके बाद में आखिर में क्या लिखते हैं, यदि तुमको जवाब नहीं आता है, इसका उत्तर नहीं आता है, हमें बताओ, हम तुमको पूरा जवाब बता देंगे। तो बताए देवे हम, तो हम बता देते हैं भैया, हम बता दें। जब हम बताएंगे तो तुमको हमारे पास आना पड़ेगा। हो गया बात, तुम बता दो, पहले तुम्हारा वहाँ मौका है, समझे। आप सुना है मुकुंदास जी ने क्या बोला औरंगाबाद के अंदर में, हमारे ये 23 प्रश्न हैं, समझे नहीं। पंडितों ने 80 लिखे, जो जवाब दे देवे 15 दिन का मोहलत, तो उसी दिन उन्होंने दे दिया जवाब। मुकुंदास जी ने उनको मौका दे दिया कि 15 दिन का अवसर है, यदि ये दे देते हैं तो अच्छी बात है। यही बात है कि तुम्हें 3 प्रश्नों का समाधान कर दो, समझे, तो हम सब तुम्हारे हैं, और नहीं करते हो तो तुम हमारे आ जाओ, बन जाओ, हम तुमको सब दे देंगे, सब नज़र से दिखा देंगे। हम तुमको उसके अंदर में सब बताएंगे, देखो ये नाजी फिरका है, ये बनी इसराइल की जमात है, हम बता देंगे तुमको, ये लाहौर से उतरी हुई ये ब्रह्मगनाएं हैं, हम तुमको सब कुछ बता देंगे और प्रमाण से बता देंगे आपको। आओ, इन भांत के निशान, इन भांत के निशान लिख करके पिया जी ने भेजे, वहां पर आकोट से लिख करके भेजे, भेजे उनके ऊपर में भेजे जो लड़ रहे थे, जो फितना उठा रहे थे, लड़ने को तैयार थे और मोमिनों को पकड़ रहे थे, उनके पास भेज दिया। जवाब न आया तिनको, सुन लिया, कहाँ जवाब आने वाला है। अपने आप को ऐंठते जरूर हैं, हम ही हैं सबसे बड़े ज्ञानी, हम ही विद्वान हैं, इसलिए नहीं है किसी के पास, ये पहचान है ही नहीं है, इसलिए उनको किसी को उसका जवाब नहीं आया। फिर शर्मिंदे हुए योकर, इसलिए वो शर्मिंदे हो जाते हैं, उनके जो है सर नीचे हो गया
कि हम कुरान लेके बैठे हैं, हम मोहम्मद के कहलाते हैं, हम मुसलमान कहलाते हैं, हम अरसजीम के कहलाते हैं, वो खाक जवाब नहीं है। बोलो अच्छा, उसके बारे में जरा भी नहीं जानते हैं, हो गए शर्मिंदे सबके सब। इसीलिए पिया प्राणनाथ जी के पास में आने से लोग डरते थे, समझे नहीं, इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनके पास में ना वेद वालों के पास जवाब, ना कत्ते वालों के, इसलिए शर्मसार हो गए। यूं ही एक लिखा काजी पर, एक तरह काजी पर लिखा, हिदायतुल्लाह जाको नाम, उसका नाम भी बता दिया हिदायतुल्लाह है। एक अमानत खान दीवान पर, दीवान के ऊपर में लिखा एक हुक्का बहादुर खान पर पत्र लिखा गया। यूं बैठ के आकोट आकोट में बैठ करके ये काम किया गया, पहुंचाए सबों पैगाम, सबके पास भेजा गया। बताओ, मोमिनों ने भेजा। पर दिल मुर्दे ना पावही, कितनी बड़ी बात बोल दी है, पल दिल मुर्दे, इनके अंदर में वही जो कहा ना मुर्दे उठेंगे, ये है मुर्दे, समझे, ये मुर्दे क़यामत के समय उठने वाले, इनके अंदर में क्या आएगा इनका। इसलिए ये अज्ञानता में रहने वाले हैं, अंधेरे में रहने वाले हैं, ना समझ इनके पास है, इसलिए इनको मुर्दा करके कहा गया है। ये काहे को उठेंगे, समझ नहीं है इनके पास, पहचान दीन इस्लाम, इनको पहचान नहीं है धर्म की, दीन बोलते दीन धर्म की कोई पहचान नहीं है, किसी के पास में पूर्ण सही ज्ञान नहीं है। अब यदि इदा कदा किसी ने कुछ पढ़ लिया और अपने आप को आलिम फाजिल बोलने लग गया और उन आयतों को बोल करके वो आकर के हल्ला करने लग गया, बस हल्ला करने में वाह 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 वाह, समझे, इरशाद करने लगे, कुछ नहीं होता, उसके अंदर की मायने को तुम समझते नहीं हो। यहाँ भाई से भाग के, अब इस तरह से ये प्रसंग पूरा हुआ, दूसरा प्रसंग आया। इतने बीच के अंदर में अब जो सुंदर साथ चले आ रहा है, इतना पीछे पीछे साथ साथ चलने के लिए, अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, कहाँ पर इनको रखा जावे, क्या किया जावे, तो भीड़ आ रही है, तो एक को बता देंगे तो सबको समझ जाना। तो एक जो है अपने भाइयों से नाता तोड़ करके पिया के साथ, प्राणनाथ जी के साथ में आ गया, पागल हो गया, वो दीवाना हो गया। ऐसा पागल नहीं, दीवाना हो गया कि हमें तो इनके साथ ही जाना है, इनके साथ रहना है, हमें मोमिनों के साथ में ही रहना है, हमें इनका दर्शन करना है। आया वो आया अव्वल खान, अव्वल खान आ गया, नाम अव्वल खान है, रह ना सके माया मिले, जिसको पहचान हुई माया में रह ही नहीं सकता है, वो संसार में अपने घर में नहीं रह सकता है। जाको हक पहचान, जिसको हक की पिया की धनी की पहचान हो गई है, बहुत दिलासा करी, उसको बहुत संतुष्ट किया, दिलासा मतलब उसको समझाया, भाई अभी रह जाओ, अब स्थान हो जाने दो, हम बैठेंगे तुमको बुला लेंगे, उसको बहुत समझाया। इस्लाम, इसलिए उसको बहुत हर तरह से उसको समझाया। तुमको दुनिया ना लगे, हम जानते हैं जिसने दर्शन कर लिया ना प्राणनाथ जी का, जिन्होंने उनकी वाणी सुन ली ना, तो उसको दुनिया फीकी लगती है, समझ गए, दुनिया अच्छी नहीं लगती उसको, माया अच्छी नहीं लगती है, उसको लगता है कि हम इनके पास बैठे रहें, उनकी सेवा करते रहें। हम जब बैठे एक ठाम, बता दिया, हम जब एक ठाम बैठेंगे, एक ठाम आने वाला है, अब एक ठाम आ जाएगा, एक दो दिन के बाद में एक ठाम महाराजा छत्साल जी का घर आ जाएगा, सुंदर साल जी, इसलिए हम एक ठाम बैठेंगे, तुमको बुला लेंगे, तब तुम्हें बुलावेंगे, हम तुमको बुला लेंगे, जिन तुम हो दलगीर, तुम दुखी मत हो, अभी भाइयों के पास में रहो, तुम हमारी आत्मा, अरे हम तो जानते हैं तो हमारे ब्रह्म आत्मा में से, सुंदर साथ में से हो, साचे तुम सूरवीर, साचे सूरधीर हो तुम भाई, तुम 4 दिन रहो भाइयों, एक 4 दिन रहो भाई, इशारा कर दिया 4 दिन, और वास्तव में थोड़े दिन में तो उन्होंने अपना स्थान बनाया जा करके पद्मावतीपुरी धाम में। अब रोशन होते हैं काम, अब काम पूरा होने वाला है, तुम बैठे अरसजीम में, तुम्हारी परात्म तो अरसजीम धनी के पास बैठी है, निज वतन जो श्रीधाम, जो अपना धाम है घर परम धाम, वहाँ बैठी है। आकोट के चौधरी, अब इस तरह से इसका बात हो गई। अब एक और आया आकोट के चौधरी, अब इस तरह से कईयों का भीड़ होने वाला है, इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने नाम आ जाएंगे, लालदास जी कुछ कुछ नाम लिखते लिखते बोलेंगे कहाँ तक लिखा जाए साल जी। यहाँ पर उन्होंने बता दिया, रामनगर पहुँचने वाले हैं, उसके साथ में सबका नाम आ रहा है, तमाम भीड़ यहाँ पर मिलने वाली है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से आप पियासी प्राणनाथ जी जागनी करते हुए सुंदर साथ को लेते हुए, कहीं पर वही हाल होता है, कहीं पर उनको बहुत घना मिलता है, कहीं मुट्ठी चना मिलता है, और कभी पर वो मना होता है। इस दरमियान में आप चल रहे हैं, सफ़ेद घोड़ा है, उस पर सवार हैं, सुंदर साथ गाते जाते हैं, धनी के साथ में भीड़ चली जा रही है, बस एक ही है वो पहचान,
चलें अपन कहाँ, दारुल बक्का। हमारा स्थान है वो दारुल बक्का, जिसका नाम है परम धाम करके कहा गया है। वो परम धाम की बात वहाँ चल रहा है। इसलिए इस दरमियान में बहुत से लोगों के मिलान हुआ। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलने से हो ना। और यदि किसी को कोई प्रकार का समझाते हैं तो कोई कोई ऐसा मिलता है कि अपनी चर्चा को समझ नहीं पाता है और कोई अपनी चर्चा को कह नहीं पाता, लेकिन पिया की चर्चा सुन करके प्रभावित हो जाता है। चित्त उनका लगा मूल अक्षर के पार। इसलिए इनका अक्षर के पार अक्षरातीत धाम उनका ध्यान लग गया। उसका नाम बोल रहे ना जो आयत है, पीछे फिरता ही रहे। बस इसका नाम एक सुंदर साथ और आया, उसका नाम सुखदेव ब्राह्मण है, समझे नहीं। वो पीछे पीछे वो भी घूम रहा था और पीछे पीछे घूमता है, जहाँ जाता है बोले धनी धनी तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही करते रहता है, रात दिन उनके पीछे घूमता रहता है। और इतना पागल इतना दीवाना हो गया, न घर जाता है, न खाना खाता है, न भोजन करता है, कुछ नहीं करता है। अब सब लोग उसके देखते रह जाते हैं, भैया ये कितना दीवाना हो गया। एक दिन पिया प्राणनाथ जी बैठे थे नदी किनारे और मंजन हो रहा था, धतोना आदि हो रही थी। उसी बीच में वो उनके स्वरूप को देखते देखते इतना एक रस में हो गया, वो गिर गया नदी में गिर गया। बताओ आप, नदी में गिरा तो लोग उस साथी जितने थे दौड़े, उसको निकाला, सारे कपड़े भीगे। उससे फिर पूछा गया भैया कौन है ये तो रात दिन घूमता है, घर में मन नहीं लगे, ऐसा घूमता है जैसे दाना कोरी का है, फिर जावे फिर आवे फिर आवे फिर जावे, घर में दिल में मन नहीं लगता है। हम उसका एक नमूना बताते हैं, एक पन्ना धाम में, एक सिरपुर के अंदर में। यहाँ पर जो भी सिरपुर के धाम में रहता है ना, अब पास में तो सिरपुर है और ये सदगुरु का घर है, समझे। उसका मन नहीं लगता घर में, फिर जाएगा फिर आ जाएगा, फिर जाएगा फिर आ जाएगा। इसी को बोलते दीवाना, इसी को बोलते दाना कौरी का। ऐसे हमारे पन्ना धाम में है। सुंदर साथ का दिल मन घर में लगता ही नहीं है, फिर मंदिर फिर मंदिर फिर मंदिर फिर घर फिर मंदिर, सुबह शाम रात दिन देखो मंदिर मंदिर दिखाई देता उसको। सब इसलिए सबके सब दिन में मंदिर बैठे रहते हैं, सही। और दूसरा काम ही नहीं है। यही हाल इस दीवाने का हो गया, दीवाने शाह को हो गया। वो नाम लालदास जी नाम बाद में बताते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि सुखदेव ब्राह्मण उसका नाम है। और वो चल करके आया, बहुत दूर से आया, लेकिन पिया जी के पीछे पीछे उनका दर्शन करना, बस उनका दीदार करके ही निहारता रहता था। तो एक दिन वो नदी में गिर गया। नदी में गिर गया तो अब तो हालत, बोली भैया है कौन ऐसा ही दीवाना। बोले इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। बोलो आप सब बताएं, 3 दिन से भूखा है और इनके पीछे ऐसे होते हैं दीवाने साहब, सब भक्त कहलाने वाले। तो उसको फिर बड़ी मुश्किल से समझाया, चारपाई पर बैठा करके उसको घर भेजा गया। भैया तू कुछ दिन घर में रहो, अभी हमें अब एक ही बात कहते, क्योंकि भीड़ आती थी, ज़्यादा आती थी, तो कहीं तो होना चाहिए ना व्यवस्था अब इनको ठहराने के लिए। इसलिए बोले हमारा स्थान होए, तुम सब चले आना, हम तुमको सबको बुला लेंगे। इस दरमियान में इस सुखदेव ब्राह्मण का नाम हुआ। कहाँ से आए देवगढ़। अब वहां से चल करके देवगढ़ पधारते हैं। कहाँ रहे 3-4। अब रास्ते में कहीं दिन 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी रात, इस तरह से चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। राम टेकरी का राजा था। अब वहां पर एक राजा है राम टेकरी नाम करके, कहाँ किया ना बिन विचार। वहां नहीं रुके, ठहरे नहीं। कहाँ से थी चल के। वहां से चल करके आप रामनगर पधारे। आए रामनगर। रामनगर पहुंचते हैं। भाई मझले दरम्यान में। इन दरमियान में बहुत सी मंजिलें होती हैं। इतनी दरमियान में कहीं कहीं तो ऐसे लोग मिल गए अयोध्यपुर के अंदर में, कहीं प्रसादी भाई नाम करके मिले। बोले स्वामी जी हमारे घर पर रह जाओ, यहाँ पर सबको हम सेवा करेंगे, हमारे यहाँ पर जुआरी बहुत है। बोलो इतनी जुआरी है, हम सबको सेवा करते रहेंगे। ऐसे ऐसे विचार वाले हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं। लेकिन पिया प्राणनाथ जी को अंदर में एक ही विचार है कि साकुंडल साकुमार आ जाओ। एक जगह तो उन्होंने देख लिया और वो कुंवारी रह गई। सा कुमार मतलब वो कुंवारी रह गई। अब साकुंडल तो मिल जाए, इसलिए वो चल रहे आगे बढ़ रहे हैं। और जब मिल जाए तो सब काम सब सफल बन जाएंगे। इसलिए आगे चल करके राम टेकरी के आगे चलकर रामनगर पहुंचे। और रामनगर में आ करके देखा तो जित ऐसे मृदा के अंदर में घेर रहे मधुमक्खी जो, इतनी भीड़ हुई थी वहाँ रामनगर के अंदर, मृदा के अंदर में बड़े बड़े लोग वहाँ पर उनके
भक्त बन गए थे, सुंदर साध बन गए थे। यही हाल रामनगर में हुआ है। रामनगर में तमाम पूरा रामनगर ही पूरा बन गया, राज्य 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 में बन गया, भक्ति में परायण में हो गया। इसलिए उन सुंदर साध के नाम इन्होंने पढ़ लिए हैं। अब रामनगर की वृत्तांत को आप विस्तार से समझेंगे। जुगते बैठा श्रीराज तो भली बैठक बोलो नहीं, शुरू से करना रामनगर का। बोलो श्री प्राणनाथ। हाँ, रामनगर की पिता शुरू से बोलो। श्री मोहम्मद कैसे, श्री मोहम्मद कहें, श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो ये कहीं रामनगर की। ये सुंदर साथ जी रामनगर में आ गए हैं, लेकिन रामनगर की वृत्तांत बाकी है। अभी लोगों का मिलन हो गया, बहुत नाम लिख दिए लालदास जी ने, लीला नहीं लिखी। वहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में लिखा नहीं है। अब रामनगर की उसको बीता कहेंगे, वहाँ पर क्या क्या बीता है, क्या क्या हुआ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत है रामनगर की, रामनगर का वृत्तांत बहुत ज्यादा है। इसको आप समझिए और विस्तार से समझिए। आप ये बात हरि सिंह सुनी करने आवाज देखिए। पिया प्राणनाथ जी रामनगर आए और यहाँ आकर के बैठे हैं, और जहाँ पर नदी है, नदी का नाम केतकी नदी है, और वहाँ आकर के ठहरे। इस बात को जिस तरह से सुजान सिंह ने सुना तो दर्शन करने के लिए आए। सुजान साहब की सोहबतें क्या सूरज सिंह को बताया, सुजान सिंह ने सूरज सिंह को बताया, और सुंदर साथ जी यहाँ पर बुंदेला परिवार, बुंदेला परिवार है ये, मतलब कि महाराजा छत्रसाल जी का ही साम्राज्य है। यहाँ से प्रारंभ होता है। एक दूसरे को बताया और दर्शन करवाया। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल। अब यहाँ आकर के पिया प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से चर्चा इन्होंने सुनी, बड़ा खुश हुए। घरों जाए देवता क्या खबर पहुंचाई हाल। लौकिक नाते से उन्होंने घर जाकर के और आमंत्रण किया, आप हमारे घर पधारिए, आप सबका हमारे यहाँ पर निमंत्रण है। सबको बुला लिया, पूरे समाज सहित सुंदर साथ सहित पिया प्राणनाथ जी को घर बुलाया। तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम। हम तो आपकी सेवा करना चाहते हैं, धनी आप हमारे घर पधारिए। बात उनकी सुन के भया उससे हुक्म। उनको हुक्म हुआ, चलो तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं, तुम्हारे घर आएंगे, चलो हम आवेंगे तुम्हारे जाए रसोई। जाओ तुम तैयार करो, तुम्हारे घर पर आएंगे हम। उनका भाव देख के बातें करी मनोहार। उनकी बात देख करके बहुत प्रसन्न हो करके उसको उन्होंने रिझा दिया। रोज दूसरे दिन उन्होंने बुलाए अपने घर में बुला लिया उन्होंने पिया प्राणनाथ जी को। बड़ी बैठक करके पधराए बिछौने पर। इतनी बड़ी बैठक, बहुत बड़ी पंक्तियां बैठी दो दो करके, और उनके सामने, सबके सामने आप बोलते हैं चौकी बिछाई गई। चौकी, एक चौकी पर बैठना, एक पाटले पर भोजन परसना, थाली रखना या पत्तल रखना, इस तरह से सुंदर व्यवस्था बनाई थी उन्होंने। सब साथ आए पहुंचे, बैठाए चौकी पर। चौकी पर बैठाया, सबको चौकी पर बैठाया। पहले चौकी पर ही बैठते थे, एक चौकी पर बैठना, दूसरी चौकी पर थाली रखना, ये होता था। सबको उन्होंने इतनी बड़ी शोभा दी। आप धोती पहन के रहिया पुलिस ने। और ऐसे बात बताते हैं कि हमें परसने में भी इतने तल्लीनता के साथ में और विनम्रता के साथ में, साफ सफाई और पवित्रता के साथ में हमें सेवा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बड़े भाव से धोती पहन करके परस रहा है। जुगते बैठाए श्रीराज को। इसलिए आप इस शब्द को सुनना सुंदर सा जी। लोग बुरा मान जाते हैं, पन्ना धाम में हमें चौर करने नहीं मिला है। पन्ना धाम के अंदर में चौर ही करना, कोई भी सेवा करना बिना धोती के नहीं मिलता है, समझे नहीं। आपको धोती ऐसा नहीं कि वहाँ पैंट चल जावे, कमर के अंदर बेल्ट लगा हुआ है चमड़े का, वो भी कोई मतलब नहीं है। हाथ धुले नहीं धुले कोई मतलब नहीं है। मोजा पहने तो भी लग जाओ, मतलब अब यहाँ बोले अच्छा धर्म है तुम्हारा, मोजे ही उतरवा दिए, बताओ। उनके मोजा भी उतार दिए जाते हैं। आप हर कहीं देखो तो मोजा पहन के पूजा ही कर रहे हैं, बताओ तो फिर क्या किया जाए। किसी को हम ना रोकते हैं ना टोकते हैं भैया। ये जो परंपरा पन्ना धाम की है, महाराजा छत्रसाल जी के समय की है, पिया प्राणनाथ जी के समय की है, सारी पवित्रता रहती है। हर पवित्रता बिना उसके नहीं चलता है। भोग बनाने वाले भी गीले वस्त्र पहन करके भोग बनाते हैं, समझे नहीं। वहाँ पर भोग बनाने वाले भी मुंह में बांध करके बनाते हैं, भोग बनाते हैं। मतलब सारी व्यवस्था जो होती है वो पवित्रता से होनी चाहिए, ये भाव रखा गया है, ये होना ही चाहिए। तो यहाँ थोड़ा झलकाया है लालदास जी ने, उसको थोड़ा इशारा किया है
को धोती पहन करके परसता है। अब दूसरी बात, महिलाओं को गुम्मट जी बंगला जी में चौर करने नहीं मिलती है, क्योंकि अभी प्रसंग बताने का फिर तो चर्चा बारी है। तो महिलाओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो महिलाओं को नहीं दी जाती हैं। ये लोकाचार्य है, ये संसार की गतिविधियां हैं, अथवा हमको इसको समझना चाहिए, उसको हमको मानना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, ना उसके सामने हमें किसी प्रकार की बहस करनी चाहिए, उसका बल्कि हमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा पन्ना धाम के अंदर में चलता है। हमारा कहने का ये है, आपसे निवेदन भी यही है, उसमें कभी कोई बुरा मत मानो कि हम भी सुंदर साथ हैं, वो भी सुंदर साथ हैं, वो भी सुंदर साथ सब हैं। सुंदर साथ के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, परंतु जो पवित्रता यदि नहीं रखोगे तो धर्म के मतलब ही क्या रह गया। धर्म क्या बोलता है? पवित्रता सब छोड़ दो, या फिर उस दर्जे पर पहुंच जाओ, मार्फती दर्जे पर पहुंच जाओ, फिर उस समय में आपको कुछ नहीं लगे, समझे ना, भूख प्यास भी ना लगे आपको कोई गुण अंगदी सताए नहीं, गुण अंगदी न सताए, तब आप उस मार्फत दर्जे पर पहुंचो, तब आप उसके लायक हो सकते हो। अन्यथा तो हमें तो सुंदर इस संसार में गुण अंगदियाँ सताती हैं और उनकी वजह से हमारा सब नुकसान होता है। इसलिए आपसे हमारा प्रार्थना यही है, बीच दरमियान में कहा है सुंदर साथ जी, ऐसे वो धोती पहन करके परसता है, बड़े पाक पवित्र होकर के श्री राज जी को बड़ी जुक्ति के साथ में, बड़े प्यार के साथ में बैठाया। भली बैठक ऊपर, इस तरह से भली बैठक ऊपर, मतलब सब सुंदर साथ पंक्ति बंद बैठते हैं, साथ बैठा दो पंक्ति के अंदर बैठते हैं। और फिर अब दूसरी बात, अब बैठे तो हल्ला किए जा रहे हैं, अब पंगत में बैठे हैं तो तब तक जो है परस नहीं हो रही है या परस हो रही है, उस बीच में इतना हल्ला करते शोर शराबा नहीं होता। उस दरमियान में क्या बोलते हैं? वाणी बोलते हैं, समझे नहीं? वाणी बोलो, उस परसे का परसने रहने दो, वाणी परंपरा थी, वाणी बोलने की परंपरा थी। गाते हैं, करे सेवा दिल से करते हैं सेवा, वो लगे प्रीत ने, पत्तल बनाए जाते हैं, आप ऊपर ढोले पाए, और ऊपर से हवा कर रहे हैं, जुगते अन्न जो प्रीत ही, जुक्ति के साथ में अन्न तरकारी आदि परसे जाते हैं, सब सामा पहुँचाए, सब सामग्री ले लेकर के दौड़ते हैं। ऊपर प्रीत ही, इसलिए मतलब कि जो सामग्री चाहिए वो परस रहे हैं, मेवा मिठाई पकवान, हर प्रकार से मेवा मिठाई पकवान बता दिया, कहाँ पर टुकड़े मांगना, कहाँ भीख मांग करके ला रहे हैं। अभी दरमियान में एक और आ गया ना, इसलिए हम आपको इशारा कर दिया है कि कहीं चना, कभी मुट्ठी भर हो, कभी नहीं मिलते हैं तो मंगा करके लाते हैं दरमियान सुंदर साथ जी। इसलिए प्रसंग जो जितना है उतना हमने आपको सुनाने की कोशिश की है, और बीच में इतना मजल होने की वजह से आपको हमने थोड़ा सा बीच के अंदर में आगे बढ़ा करके सुनाया है सुंदर साथ जी। कई जुगते अथाने, कई प्रकार के अथाने परसे गए, ऊपर की पहचान से कर रहा है सेवा। बोलो, अभी तो अंदर का दरवाजा खोला ही नहीं है, अभी तो वाणी वचन सुना ही नहीं है, अंदर की पहचान नहीं, ऊपर की पहचान से कर रहा है कि हमारे यहाँ कोई बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े कोई साधु हमारे पर आए हैं, इनके साथ इतनी भीड़ है, चलो उनकी सेवा कर लें, कुछ पुण्य मिल जाएगा, इस हिसाब से कर रहा है। और अभी देखना उसी लौकिक भाव से कुछ मांगने भी लग जाएगा। श्री राज आरोग्य साथ सब आरोग रहे हैं सुंदर साथ सहित, सब तृप्त हो गए, ऊपर पान का बीरा दिया गया, रखना चाहिए इस तरह से पान का बीरा दिया। अब देखो पिया जी को एकांत अटारी पर ले गया, सबके सामने बात नहीं की, अब अटारी में बैठ करके बात करता है, एक ठौर बैठ करके बोलता है, बात करता है, स्वामी जी आपसे एक प्रार्थना है, आपसे कहें कि ना कहें, बड़ा दिल में ऐसा लगता है, मेरी एक विनती सुन लीजिए आप। बड़े भाव से बोलता है, मैं तुम्हारा दास हूँ। क्या बोलता, हम आपके दास गुलाम हैं आपके, तो स्वामी जी हम मुझ पर करो मेहनत, आप कृपा मेरे पर कुछ ऐसी कृपा कर दो। मेहनत मतलब कोई कृपा दृष्टि ऐसी बरसा दो, ऐसा कोई चमत्कार हमारे पर बरसा दो आप। मैं उदास हुआ, मैं बहुत उदास हूँ, मतलब कि परिवार में, समझ गए, या पास पड़ोस में, या कोई राजा से, या कोई ऐसे उनके साथ में दुश्मन उनका होगा, बोले मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये हो तो मुझसे दे नहीं, ऐसा कृपा करो कि वो हमसे हार जाए।
हमसे वो हार जाए, हम विजय प्राप्त कर लेवे, इतनी कृपा कर दो हमारे ऊपर में। हुक्म हुआ तुमसे, ठीक है, जाओ भैया, तुम्हारा काम, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कहा। तेरा कार्य हो सिद्ध, तुम्हारे काम सब सिद्ध हो जाएंगे। ये बात है अंकुर की। ये तो अंकुर वाली बात है भाई, जो जिससे आएगा, जिस स्वाद से आएगा उसको वो मिलेगा। ये तो देने वाले सब कुछ हैं, इनको ये स्वाद आया कि हम कुछ अपनी ही सांसारिक पिपासा को हम पूरा करें, सांसारिक लोभ है वो, उसको इनसे हम प्राप्त कर लें। अरे कुछ ऐसे वहाँ पर आपने देखा था, जब अब पिया प्राणनाथ जी गए चल करके सिद्धपुर पालनपुर पहुँचे थे, और वहाँ पर उनको भगवान रेवादास जी मिले थे, समझे नहीं। और वो तीर्थ गुरु करके मिला तो उनको एक मोहर दे दी, तो उसको क्या आया, एक और मिल जाएगी। फिर पीछे चला, एक और मिल जाएगी। आखिर करके क्या कहा उनसे गोवर्धन ने, अरे भैया कुछ अलौकिक मांगो। ये क्या मांग रहे हो, ये तो दुनिया में सब मिल जाएगा तुमको, लेकिन इनके पास जो है वो किसी के पास मिलने वाला नहीं है, समझे साथ जी। इसलिए वो लौकिक वस्तु मांग रहा है बैठ करके। पिया प्राणनाथ जी कह रहे कुछ मांगता तो आलोक मांग लेता, और ऐसा मांग लेता कि तुम्हारा कभी जन्म ना होवे संसार के अंदर में, अखंड मुक्ति का वो वरदान प्राप्त कर लो। इनके चरण में आओ, ये स्वरूप वो स्वरूप हैं कि इनके शरण में आकर के ये मुक्ति के दाता हैं, समझ लो आप। ये अखंड ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाले हैं। यदि मांगना हो तो उनसे यही मांग लो कि हम संसार में ना भटकें, इस जगत नाटक में ना भटकें, 84 में ना भटकें, 84 लाख योनि में ना भटकें। बस इतनी कृपा करो कि हमें अब संसार में ना आना पड़े। बहुत खराब है संसार, बहुत बेकार है। आप तो मानव देह में हैं, लेकिन उससे पूछो जो सड़ रहा है नालियों में, जो गंदे गटरों में गड़ा हुआ है कि नहीं। इसलिए ऐसा मांगो कि हमें कहीं पर भी ना भटकना पड़े और हमारा मोक्ष हो जावे। इसलिए मुक्ति के दाता हैं। कहाँ बैठे हैं, मुक्ति पीठ में बैठे हैं, समझे नहीं। ये मुक्ति के दाता हैं, इसलिए मुक्ति पीठ की बात आप सुनना बड़े ध्यान के साथ में। पन्ना धाम की बीतक को आप बड़े से सुनना साथ जी। इसलिए अब हो ऐसा मांग रहा है वो, यह बात है अंकुर की। अंकुर वाली बात है। कोई के अंदर इतना अंकुर है, बोलो साथ जी वो यहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं आ सकता है, इतनी दूर बैठा है, तो भी वो अपने घर में बैठ करके पूरी बीतक सुन रहा है। बताओ आप, पूरी वाणी सुन रहा है घर बैठ करके। और अकेले नहीं बैठे, पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, सब समय निकाल करके बैठ करके पूरा सुनते हैं। अंकुर की वाली बात है सुंदर साथ जी, उनका संबंध वाली बात है, उनके भाग्य की बात है। लेना चाहते उनके हृदय में राज्य जी का प्यार बरसे, राज्य महाराज जी उनको आशीर्वाद देवें, उनके ऊपर में अपनी कृपा दृष्टि बरसावें। हम तो राज्य से ही प्रार्थना करते हैं। जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उतना ही ले लिया उसने, बस इतना ही करके चल गए। विदा हुए चला दरबार को, चला, अब विदा हो करके चला, समझे। दरबार को गया, जो चीज़ मांगी थी ना, अब उसने देखा हमारा हो जाएगा। अब जाता है दरबार में तो उसकी क्या काम बनता है। और किशोर कुंवर ने यह बात सुनी कान, गया वहाँ जा करके और दूसरों ने भी सुनी। अरे तो उन्होंने ऐसा सुजान सिंह ने अच्छा किया है, वहाँ जा करके उसने तब आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। तो दूसरे लोग भी आ गए, फिर तीसरे भी आ गए, फिर भीड़ हो गई, हमारी इच्छा पूरी करो, हमें भी हमारी मनोकामना है, हमारे घर पधारो। तो इस तरह से बहुत भीड़ होने लगी। तब ऊपर की पहचान से, सब ऊपर की पहचान से करने लगे सब। अंदर उनके महल में केतक ले आए ईमान, कई लोग ईमान लेकर के भी आते हैं। परे बंध दज्जाल के सो कर न सके पहचान। दज्जाल किसको बोलते हैं, जो माया की तरफ ले जाता है, माया में खींचता, उसका नाम दज्जाल है। किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठाए दिया, किशोरी सिंह ने भेज दिया अपने घर पर, आप आइए, पधरावे हम राज को, हम अपने घर पधराते हैं। उन्होंने भी बुलाया, पुछाया दीदार को, चर्चा सुनी कान, चर्चा सुन करके प्रभावित हो गया। दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा हुआ ईमान। मतलब चर्चा सुन करके बहुत पक्का ईमान आया। कोई के दिनों पीछे पथराए श्री राम, अपने घर पर पहुंचाया सुजान सिंह ने। साथी सब संग चले, कहे धन धन दे। जहां पर जाते हैं ना पिया प्राणनाथ जी, सब सुंदर साथ में चल करके जाते हैं। रसोई बनाई जुगते बैठा, सबको एक का बोल दिया, दूसरा का बोल दिया, तीसरे का बोल दिया। ऐसे वहां पर बहुत भीड़ हो गई और सब अपने अपने घर में बुलाने लगे। साथी गिरदवाई घेर के बैठे उनके कान,
पिया उनके काम मतलब पिया प्राणनाथ जी बीच में बैठे हैं, सुंदर साथ घेर करके बैठते हैं, मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे आरोगते हैं श्री राज जी को, इस तरह से मेवा मिठाई आरोगावते हैं। सात सबों को प्रीत के सेवा भली विधि सब तरह से सेवा की गई है, भाव दिखाया भली भांति सो हुआ सेवा को सन्मुख बहुत सेवा की उसने तो प्रेम से। अंकुर माफक अपने इन विधि लिया सुख इसलिए अंकुर जितना जिसकी सोहबत है, जितना उसके भाग्य में है, समझना, जितने जिसके भाग्य में है उतना ही मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता है। यदि अपने भाग्य के अंदर में 15 दिन की चर्चा है तो 15 दिन मिलेगी, और यदि हमको 15 दिन की तो कहो 17 दिन की मिल जाए, और यदि नहीं है तो कहो 2 दिन की ना मिले, ऐसा भी होता है। अंकुर वाली बात है, अंकुर जो होता है, अंकुर सोई हक निस्बती सनमंद होना चाहिए धनी का। एक दासी उनकी आपकी एक दासी भी आई, उसने भी दर्शन किया आकर के, देख दीदार हक का कछुक भई पहचान उसको भी पहचान होती है, दासी को भी। नित्य आवे दीदार को कछुक सामान ले आए कोई सामान लेकर के आज खाली हाथ नहीं आते हैं, मुजरा कर पीछे फिरे ताको दे पहुंचा इसलिए प्रणाम करके वापस जाते हैं, जो कुछ लेकर के आए पहुंचा दिया। आशा रामायण था कबीर पंथ से कबीर पंथ के थे, वो भी आए यहाँ पर। चर्चा को आवे नित्य बस सुनता चर्चा, यहाँ स्वामी जी चर्चा करते हैं तो चर्चा वाले चर्चा के प्यासे हैं, समझे नहीं, और जो उनके दर्शन के प्यासे हैं, और जो उनको घर में बुला करके आरोगाने वाले वो उसके लिए लगे हैं, सब अपने अपने में मस्त हैं। चर्चा वालों की तो बात ही न्यारी है, चर्चा वाले कभी भी थकते नहीं हैं और कभी भी उनकी प्यास बुझती नहीं है, इस तरह से उनको लेकर के आए। एक लोछो इनकिया तिल में होए खुशाल इस तरह से उत्सव किया उन्होंने अपने यहाँ पर, उसको बोलते ना उत्सव रसोई कर दिया उन्होंने। मैं रहूं कदमों में मुझे यही हमें और नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने चरण में रखो, हमें ना कोई चमत्कार चाहिए, हमें ना आपसे कुछ और पूछिए, आप तो अपने चरणों में रखो बस, और नहीं चाहिए हमें बस। इन समय दज्जाल जोर लगा करने इतनी बात यहाँ इतने हो रहा है। दज्जाल बोले अब तो हम शांत थे ना इतनी देर तक, अब तो आने दो हमें, वो तैयार बैठा है। आ गया दज्जाल दौड़ करके, आजूज माजूज तरह साथी आ गया, शुरू हो गया आजूज और माजूज। आजूज जो है दिन है, माजूज रात ही है, समझे सुंदर साथ जी। आजूज होता है 100 गज का, माजूज होता है 1 गज का। 100 गज का मतलब है कि आजूज 100 दिशाओं में भटकता है दिन में, 100 दिशाओं में हमारी सब ख्वाहिश दौड़ती रहती हैं। और जो माजूज होता है 1 गज का, रात्रि में 100 आंख बंद करो एक ही तरफ होती है, एक तरफ लगता है। आजूज जो है बड़ा होता है, वो उसकी 3 फौजें होती हैं, तूला तामा सामा कहा गया है, सुबह दोपहर और शाम कही गई है, इसकी फौज होती है। और जो माजूज है वो एक ही होता है, और वो क्या करता है, अष्टदात की दीवार को चाटता है, समझे। ये वाणी में आया, इसलिए आपको अब खुलासा बता रहे। वाणी में आया है मार्फत सागर के अंदर में, आजूज माजूज 7वें इंसान के अंदर में है। ये आजूज माजूज आएगा और वो क्या करेगा, अष्टधात की दीवार को गिराएगा। अब दुनिया वाले ढूंढते वो अष्टधात की दीवार कहाँ है, अष्टधात की दीवार को वो गिराएगा। कहाँ है अष्टधात? साथ जी यही तो है, इसमें मांस मीज लोहू रगा, इसके अंदर में हड्डी 8 हैं, 8 मिलकर के बनते नहीं बनते हैं, जिमी जल तेज वायु आकाश, 8 अवयव हैं इसके अंदर में साथ जी, समझे। इससे मिलकर के ये बना हुआ है। तो क्या करेगा वो, आजूज कहेगा मैं इसको गिराऊंगा, तो सुबह से शाम तक तूला तामा सामा को सुबह और दोपहर और शाम को गिरा भाई, गिरा नहीं। लेकिन रात्रि के समय माजूज बोलता है इंशाअल्लाह मैं इसको रात में खत्म कर दूंगा, चाट लूंगा, मतलब कि नाश कर दूंगा, मिटा दूंगा। और वो करता भी है, और करते करते थोड़ी सी रह जाती है और सुबह हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। करते करते चाटते चाटते चाटते, समझे नहीं, और सुबह हो जाती है माँ की, फिर वो फिर वैसी की वैसी फिर खड़ी हो जाती है, फिर वैसी हो जाती है साथ जी। इसलिए बातूनी मायना समझना है आपको, ना कहीं कोई दीवार है ना कोई है। सो जो कुछ भी है इस देह के अंदर में, शरीर के अंदर में, जो कुछ भी इस जगत ब्रह्मांड के अंदर में है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब चीज पिंड में है, समझ गए। जो कुछ ब्रह्मांड में दिखता है वो सब अंश मात्र में इस पिंड शरीर में होता है, हर कुछ होता है।
इसलिए इसको तोड़ेंगे, ऐसा करता है। इसलिए आजूज माजूज जहर हो गए। वो बोलता है तुम ले जाओ, बोले तुम मारो, बोले हाँ तुम मारो। तैसे उन्होंने दोनों तय कर लिया, फंस गए सुंदर साथ। रामनगर के अंदर में सुंदर साथ फंस गए। आजूज माजूज मतलब इसका नाम है मौत, सरल भाषा में। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं मलकत मौत झलूबिया। ये कुरानी भाषा है, अरबी भाषा है, मलकत मौत झलूबिया। अंग्रेजी भाषा में इसको हैजा बोलते हैं, समझे? अथवा हिंदी भाषा में इसको मिर्गी बोलते हैं, मरगी कहा जाता। पढ़ गए भैया, मरगी फैल गई। इस तरह से ये संसार के उस समय पर जबरदस्त फैल गया। अब मोमिन फंस गए उसके अंदर में सुंदर साथ रामनगर में, और उसने आकर के पकड़ लिया। दज्जाल ने आकर के, हम बताएंगे कहाँ रुकना है, बोलो। इन समय सुल्तान का हुआ, नहीं मरगी पढ़ो महाराज, पढ़ो, बहुत टाइम है, देखते नहीं हो। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। इसलिए देख लो, जिनको आजूज माजूज ने पकड़ लिया है उनके नाम तो सुनो, उनको तो प्रणाम करो। जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बोलो सब देश छोड़ दिया, सब छोड़ा नहीं छोड़ा आपने, क्या उनको हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं? उनको याद नहीं कर सकते हैं? तो आज समय है उनको प्रणाम करने का, इसलिए तो नाम याद किया जाता है। देखिए आप, सुख समय में रहने वाले आज यहाँ मौत के दरवाजे खड़े हैं। मलकत मौत झलूबिया उसको पकड़ रही है, ये मरगी पकड़ रही है, हैजब पकड़ रहा है। इस तरह से देखो कैसे सुंदर साथ, उन सुंदर साथ के नाम पढ़ना है, उनको हम सब सुंदर साथ जी अपने नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने इतना, आज हम अपने लालच वजूद के लिए 1 मिनट बैठ नहीं सकते हैं। बोलो आप, 1 मिनट बैठना मुश्किल है, फिर ऐसे हो सकते, फिर वैसे करते, फिर वैसे करते, समझे नहीं? उन्होंने तो अपना ही सब कुछ कर दिया है, नाश कर दिया, मतलब समर्पण कर दिया है। ऐसे सुंदर साथ का नाम सुनना हम कहते हैं बहुत पुण्य होता है साथ जी। ईश्वरदास उदयपुर का ले चला कबीर। देखो ईश्वरदास भाई अपने कबीले सहित आए थे, वो बताओ चले गए। एक को पहुंचाते 4 चला जाता है, एक को मंजिल तक लेके जाते 8 चले जाते हैं। इतना जबरदस्त हाल खराब हो गया उस समय पर। इन सौंपी आत्म में अपनी पहुंचा संगत। सब अपने कबीले जंग करके पहुंच गया। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा। बताओ, अभी आपने सुना 2 साल पहले, बोलो कैसे आया, बीमारी कैसी आई, बोलो कैसे लोग हैरान हो गए, सारी दुनिया त्राही त्राही हो गई। ऐसा कोरोना आया, बोलो हैं? और जिनके गए उनको पूछो क्या नुकसान हुआ उनका। ऐसी कभी कभी बीमारी ऐसी आ जाती है, उसने छोड़ा नहीं है। और विशेष करके वो होनहार नवयुवक, हमारे सुंदर साथ होनहार, हम सब सुंदर साथ को नमन करते हैं। कोई भी गया हमारा सुंदर साथ था, और जो भी गया ऐसे मतलब कि जो जाने लायक नहीं थे वो भी चले गए हैं, समझे? ये अपन ने नज़र से देखा है। और इसमें भी बैठे हैं जिनको पकड़ा था लेकिन बचा लिया। बताओ आप, ऐसे ही बैठे हैं जिनको पकड़ा है और वो बच गए, धनी की कृपा से बच गए हैं। ऐसे सब सुंदर साथ, उन सब की आत्मा धनी के श्री चरणों में बैठी है, और उनको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कभी ऐसा दिन ना आवे और ना कभी ऐसी घटना आवे, यही तो आजूज बाजूज कहलाता है। उस समय पर उसने इन सुंदर साथ को घसीट लिया, अपने पास समेट लिया, उनको भोग लिया अपना, आए धनी की ओटा। धनी के शरण में आ गए वो सब। हो और धनियानी लुकमा नहीं कोई दिन। मतलब किसी किसी का तो पूरा परिवार ही चला गया। बताइए आप, आज किसी के सामने बोलोगे कोई विश्वास आएगा कि हाँ किसी किसी का तो पूरा परिवार ही चला गया। जो साथ चल कर के आ रहे थे, हजारों मील पैदल चल कर के आए, न बरसात देखी, न गर्मी देखी, न ठंडी देखी, न कहीं छाया मिली, न कहीं खाने को तो कहीं पर मार पड़ती है, कहीं टुकड़े मांगते हैं। ये सुंदर साथ इन्होंने कितना अपना पा दिया है। ऐसे सुंदर साथ धन्य हैं, उनका तो घर में परम धाम में मुख उज्जवल होगा। वो तो धनी के सामने बैठ करके ये कहेंगे हमने कोई गलत नहीं किया, धनी के शरण में बैठ करके वो हंसेंगे। ऐसे सुंदर साथ के चरणों प्रणाम करते हुए धनी इनको सदा अपना बना के रखो। पीछे अपने
अपने अंकुर पे जाए मिली गोवर्धन। अपने जाकर के गोवर्धन को मिल गई अर्ज के। और कांची राम जी चलिया आया सूरत से आए थे कांजी भाई, बोलो साथ जी। कितना काम किया था कांजी राम जी भाई ने। ये राम जी भाई को भेजा था नहीं, जामनगर भेजा था नहीं, बोलो चल करके आ गए। मलकत मोत ने ले लिया, पकड़ लिया उनको। इन सौंपी आत्म अपनी रहिया छबीला बेटा इनने। उनका बेटा भी था, वो भी गया। श्यामल दास चलिया जाको चिंतामन नाम। भदोय चिंतामणि ठट्टा नगर से आने वाले, नाम उनका श्यामल दास था। बोले वो भी चल गए रामनगर में। तो बोलो ऐसे चिंतामणि 1000 शिष्यों के सहित आ गए थे। और वो चिंतामणि जो दिल्ली में जाकर के अपने आप को उन्होंने सेवा में शामिल किया था, ऐसे उन चिंतामणि जी भी आए। था ठट्ठे के साथ में पहुंचा अपने धाम। अपने धाम पहुंच गया, ठट्टा नगर से आया था। निर्मल दास चलिया था महाजनों ने। महाजनों में आया था, जब महाजनों मदद करी सूरत से, ये निर्मल दास जी चले। आया सूरत वतन से जो पहुंचा ठोरे अपने ठौर पहुंचा धाम परम धाम धनी की शरण में। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म। बोलो पाटन, मगरौल पाटन से कहाँ कहाँ से आए थे, कहते ना स्वामी जी आज इशारा करें। वो दामोदर भाई भी चले गए, रहिया अंकुर माफक सोबत। इस तरह से चल करके गए। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। संग रहिया कोई कदिन ये जो फकीर मासूम। हम फकीर भी था, वो भी चला गया था। वो चलिया एक ही ठोर पहुंचा इनका दम। इस समय वो भी चले गए। मलुक चंद चलिया था राजपूत राठौर। एक राजपूत था, वो भी चले गए धाम। इन लड़ाई करी दज्जाल तो हम तो वक्त बिना ना रखे हो। इनको धनी के बिना कुछ नहीं सुहाता था, उन्होंने भी धर्म युद्ध में लड़ाई में सहयोग किया। जो गुलजिया की हमो जिनका नाम था, गुलजी की धर्म पत्नी, वो भी चली गई। वो भी चली उस समय छोड़। इस समय सब काम छोड़ करके चले गए। मथुरी बुरहानपुर की चली छोड़। देखिए कितने नाम आए हैं, इतने नाम आए हैं। अभी तो ये नाम है, वो फिर जो जागनी इसलिए उन्होंने पहले नाम लिख दिया। जो आए हैं उनका नाम पहले लिख दिया, अब जो गए हैं उनका नाम बाद में लिख रहे हैं। रही अंकुर माफक सोबत पहुंची। पहुंचे अपने धनी के पास पहुंच गए। गरीब फकीर बुरहानपुर से चला बेटा तिनका। बुरहानपुर से आया था फकीर, वो भी चला गया। उन्हें हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था। जितना था उनके हिस्से में ले लिया सुख। लाड़ कुंवर दिल्लिया की थी जो बनारसी। बनारसी भाई जो गाही करते थे, उनकी धर्म पत्नी भी चली गई। रही हुकुम माफक जाए अपने सुख रची। अपने सुख में जम गई जा करके धनी की चरण में। मान भाई माता नंदराम की। नंदराम भाई घड़ियालची, जिन्होंने रुक्का चौड़ा था दिल्ली में, उनकी माता भी धाम चली। सुख लिया ताले माफक नंदराम की सोबत से। इसलिए ये याद कर, इनका नाम जब चलता तो आपको याद है कि इनका नाम कहाँ आया था, इन्हें कौन सा काम किया था राज्य का, कौन सा, इसलिए उनका याद कर रहे हैं अपन। श्याम भाई बेटी लाल भाई की कड़े में छोड़ा। बोलो आप, रामबाई श्यामबाई बेटी उनकी है। मतलब ये बताएं कि लालदास जी की धर्म पत्नी और उनकी बेटी, उनका दामाद भी चला गया यहाँ पर। सुख लिया अंकुर माफक चले फिर चली इनकरा से चले। गोमा माता खेमदास की राह में चली। रास्ते में चल गई गोमा की माता। रही अंकुर माफक सोबते जाए अपने। जाकर अपने घर में जम गई। सदानंद ते लोकदास उदयपुर से आए। उदयपुर से आए थे, वो भी धाम चले गए। सोबत सेवा भी ने ठोर अपने पहुंचाए। अपने ठौर धाम पहुंचे धनी के चरण में। दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। इस तरह से लालदास जी कहते कितना नाम ले, दज्जाल आजूज माजूज ने सुंदर साथ को इस तरह से छुड़ा लिया। एक को मजल पहुंचा वहीं तो लोग दूसरा रहने ना पाए। एक को छुड़ाने जाते थे, जहाँ तक शमशान तक लेके जाते थे, तहाँ तक दूसरा चला जाता था। 2 को पहुंचाने जाते थे, 4 चले जाते थे। ऐसी हाल हो गई थी। कोई दिन ऐसा नहीं फिर। और ये वाला तो ऐसा हाल हुआ कि किसी को जाने नहीं मिला। बोलो आप, ये वाला हाल जो हुआ कोरोना वाला, तो लोगों को चेहरा तक दिखने नहीं मिला, उनको वहाँ तक जाने तक नहीं मिला। बताओ आप, इतना जबरदस्त ये काल आया था, समझे नहीं। लोगों को वैसे की वैसे उसको वहीं बंद कर दिया, पैक कर दिया, है ना। अब वो है क्या है, किसी को नहीं मिल पाया। ये हाल बहुत, मतलब ये काल बहुत खराब होता है। ये मृत्यु इस तरह की आई थी, ये बीमारी ने ऐसा किया। यहाँ की बात अपन ने देखी, वहाँ तो ये हुआ, एक को पहुँचाए, 2 पहुँचाए तो चाहते थे। सात शब्द दिला भया रहे विचार हो गया सुंदर साथ दुधला, मतलब सबके चेहरे फीके पड़ गए एकदम से।
ये क्या हो गया। सबके सब देखने लगे धनी की तरफ में। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान। अब इस समय पे जब धनी को पूछा ना आकर के, तब धनी ने बताया, उन्होंने धनी ये क्या हो रहा है। तो धनी के हुक्म से फिर वो दवा फिर ठहरा, शांत हुआ। लेकिन उसमें आप चौपाई पढ़ लेना, कदी रूह आगे चली, जिमी बैठी इन जिमी माय, पांचों पहुंचे पांच में, रूह असल अपनी छोड़त ना ही। तो पांचों पांच में चले गए, जिमी जल तेज वायु आकाश, लेकिन जो रूह है वो अरस दिल इंद्रावती जी के आके विराजमान एक मिल गई आकर के। ऐसा वाकया आया हुआ है। इस समय पर बादशाह ने अपने एक सेना नायक को, नाम पुरदल खान था, उनको एक क्षेत्र का भार दिया था, बुंदेलखंड का क्षेत्र का भार उसको सौंपा था। वहां से उसके पास समाचार आया दिल्ली से बादशाह का, पुरदल खान के ऊपर में, वह रामनगर एक बैरागी। देखो भाई हमारे पास समाचार आया है, रामनगर के अंदर एक बैरागी है, उनके साथ जमात बहुत है, तुमको पता करना ये कहाँ से आए। देखो अब स्वामी जी ने नहीं भेजा ना, अब उनने भेज दिया। ये क्रम चला है, जब तक पन्ना धाम नहीं पहुंचे तहाँ तक क्रम चलता रहा। ये कि रामनगर में एक बैरागी है और उनके साथ में बहुत से हैं भक्त, उनके कहाँ से आए, इनका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है इनका, पता करो आप। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका है कौन, ये आए कहाँ से, इनका मतलब क्या है। इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोहम्मद। बस इस तरह से जब पुरदिल खान को भेजा तो पुरदिल खान ने आकर के अपने ही अधिकारी को, जिसका नाम शेख खिदर है, उसको बोलो श्री प्राणनाथ, उसने शेख खिदर को भेज दिया। अब जिसको जब उसको अधिकार दिया तो शेख खिदर तो गरजता हुआ आया वहां से आकर के क्या बोलता है, आया कहती होए के करता बड़ा सो। अहदी का मतलब होता है कि उसका अधिकार लेकर के अधिकारी बन करके आया वहां पर, और वहीं से वो पुकारता है रामनगर के राजा को। गढ़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जो। गढ़े से पुकारा, आगे गढ़ा से पुकारा, हल्ला करता है कि रामनगर के अंदर में बैरागी हैं, इनकी पूरी पहचान करके बताओ, इनको पकड़ के। उनने कहा था पुरदिल खान को कि पहचान करना कौन है, कहाँ से आए, और उसने क्या किया करके एक लाइन और बढ़ा दी, इनको पकड़ दो। समझे, जो कहानी था वो करने को तैयार है। उसने एक लाइन लगा करके इन बैरागियों को पकड़ दो, ताकि हमारे एक फीता, एक पॉइंट, हमारा एक फूल और बढ़ जाएगा, हमारी साहिबी और हो जाएगी, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। मैं आया फकीरों पर पकड़ दो मेरे। हम आए फकीरों को पकड़ दो, तुम्हारे यहाँ पर हैं, पकड़ कर दे दिए, ना तो मोहम्मद तुम ऊपर ये चले मेरे। नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। हम उनको पकड़ करके ले जाएंगे, तुम उनको नहीं दे तो ले तो हम जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पर चढ़ाई हो जाएगी। और चढ़ाई होना मतलब कि बहुत बड़ा जवाबदारी है, पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही हुआ करती थी, राजा इसलिए हमारे हिंदू सब डरते थे कि उनके पास उतना था नहीं, और यदि वो आ गया तो पूरा उसका व्यवहार देना पड़ेगा, सब रक्षा खर्चा देना पड़ेगा। तो तुम समझ लो, तैयार हो या नहीं हो तैयार। हुक्म बादशाह के हम आए तुम पर। हम तो बादशाह के हुक्म से आए तुम्हारे पास में। जो ढेर करो इन बात से तो होए गुनाह तुम यदि पर। तुमने देर की, इस बात की तुमने बात को नहीं माना, तो तुम्हारे ऊपर में अब भी ही जो जुल्म हो जाएगा, और तुमको तो तुम्हारे राज्य के अंदर तहस नहस हो जाएगा सब। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल। देखो राजा, आज राजा के ऊपर में कुछ आफत आ गई। अब राजा ने कहा ये क्या हो गया भाइयों, ये क्या हो रहा है। तुरंत उन्होंने अपने आदमी को भेजा कोतवाल को, जल्दी जाओ और उनसे बोलो भैया हमारे यहाँ से निकलो, जाओ। पहले तो उन्होंने बहाना बनाया, तुम जाओ 4 दिन तो चले जाओ, फिर हम बुला लेंगे। ऐसा बहाना बनाना पड़ता है। तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ। जाओ, ऐसा हाल हुआ है, दिल्ली से पैगाम आया है और हमारे ऊपर में तैसे उनकी नाराजगी है। 4 दिन तुम यहाँ से बैठो। आप 4 दिन चले जाओ यहाँ से, फिर आ जाना लौट करके। फिर कौन बुलाता है, जाओ तो एक बार करके। फिर के तुम आई हो बैठो अपने स्थान बैठ जाना, लौट के आ करके। पर बादशाही दबदबा सह न सके हम। लेकिन बादशाह का इतना भार है, उनकी दबदबा इतना ज्यादा हमसे सहन नहीं होता है।
एक लाठी आवे उनकी सो फेर न सके हुक्म। समझे, एक लाठी का मतलब हुक्म, उनका एक आदेश हमारे पास में आवे, उनके हुक्म को हम काट नहीं सकते हैं, उसको हम ना नहीं कर सकते हैं, लौटा नहीं सकते हैं। इतनी हमारी नरकुवत नहीं है, इतनी हमारी शक्ति नहीं है हमारे पास में। तो ताको श्री जी साहब जी ने झुके दिया जवाब। बड़े प्यार विनम्रता के साथ में स्वामी जी ने जवाब दिया। क्या बोले? हम ना डरे बादशाह से, आवे क्यों नहीं? हम नहीं डरते बादशाह से, उसको आना जल्दी से जल्दी आ जावे। हम भी राहत देखते हैं और वो भी राहत देखते हैं। देखो आप लोग अभी भी नहीं समझे हमारी बात को, क्योंकि बादशाह देखता है कहाँ है, समाचार नहीं मिलता है तो आदमी भेज देता है, और यहाँ पर स्वामी जी देखते हैं उनका समाचार नहीं आते तो अपने आदमी भेज देते हैं। बताओ आप, तो कहीं ना कहीं तो इनके अंदर में है ना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है कि नहीं है? साथ जी इस बात को गौर से सुनो, हमारा कहने का उद्देश्य ये है। आपने अभी तक सुना होगा, उदयपुर से लेकर के जब से वो कामापाड़ी से चले हैं तहाँ से सुनो, वहाँ से चले हैं और शुरू हो गया। उसके पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? बताओ आप, उसके पहले जब तक बैठे थे कामापाड़ी पर तब तक नहीं किया? इतने दिन तक मौन में बैठे, 18-17 महीना बैठे वहाँ पर, तब तक नहीं किया उन्होंने। लेकिन जैसे ही स्वामी जी उठे वहाँ से तो उसको उम्मीद थी कहाँ चले गए, दर्शन तो करें। और स्वामी जी ने बोल दिया था अभी तुम्हारे घर पर बैठे हैं हम साहब, तुम्हें सरलता से दर्शन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और फिर ढूंढ पाए ना पाइए, फिर इनके तुम चरण के निशान तक नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये कहाँ को गए हैं ये, फिर तुम ढूंढते रहोगे, चरण तक नहीं मिलने वाले हैं। और यही हाल होगा, भटकेगा, इतना रोएगा, गिड़गड़ाएगा, और भटकते 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 वहाँ तक जाएगा, औरंगाबाद तक, क्योंकि स्वामी जी औरंगाबाद गए थे, समझे, वहाँ तक जाएगा और वहीं पर उसका जो है अंतकाल हो जाता है, समझे, अमरावती के पास में औरंगाबाद, वहीं पर उनका अंत है। लेकिन उसकी जो रूह है वो तड़पती हुई आई पन्ना। बताओ आप, ये प्रसंग आपको, क्योंकि उस समय पर आएगा, याद नहीं आएगा, कोई बात ऐसी होती है प्रसंग पर सुना तो अच्छा रहता है। फिर उस समय पर आई और वहाँ जाकर के आवाज़ लगाती है, जोर से आवाज़ लगाती है, मेरे को बुलाओ, मेरे को बुलाओ। और धनी का फरमान आता है अब तुम इस भेष में नहीं मिल सकते हो, समझे नहीं, तुम इस भेष में नहीं मिल सकते, अब तुमको आने का हुक्म नहीं है, नहीं आने दिया। तो भेष बदलना मतलब कि फिर वही आए, शाकुंडल सखी 6 साल जी के गृह मंदिर में आए, हृदय साय के रूप में आए। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे नहीं, उसकी कई निशानियां हैं, उसके कई बातें हैं, बहुत से वर्णन उसके आते हैं साथ जी। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बोला इनको पकड़ दो, तो राजा बोलता है स्वामी जी आप जाइए, और स्वामी जी कहते तुम डरो मत, इसको आने दो, हम समझ लेंगे नजर के सामने। हम तो राह देखते हैं जो ये कल बुलावे, हम तो यही राह देख रहे हैं कि हमें बुलावे ये, हम अपने आप से जाते तो ये महत्व नहीं करते, समझ गए, हम लोग अपने आप गए थे तो इन्होंने हमारी कोई महत्वता नहीं रखी। अब जब ये खुद बुलाएं और हम जाएं तब महत्व होगा, समझ गए ना, बात ये है। ये लोग अपने आप चले गए 12 मोमिन, बिना बुलाए गए नहीं गए। अब ये बुलाएंगे तब उनके अंदर लगेगा कि हमने बुलाया है और हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ तो अंदर में है, चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमसे मिले आकर के। बैठे रहो घरे अपने, राजा तुम अपने घर में बैठे रहो, सुख से रहो, तुम्हारे ऊपर कुछ आंच नहीं आएगी। लेकिन कौन मानेगा इन वचनों को? तुम अपना काम करो, मस्त रहो, ये आएंगे हम इनसे हम निपट लेंगे। तब कोतवाल जाके कई राजा सोर, कोतवाल से जाकर के बोल दिया हजूर स्वामी जी तो ऐसा बोल रहे हैं वहां पर, बैरागी तो यूं कहे हम ना डरे, हम नहीं डरते, हम बादशाह से नहीं डरते, डरो तुम, हमारी डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम ना कुछ लिए ना हमारे पास कुछ है, हमारा छोड़ाएंगे क्या, क्या ले जाएंगे? और हम लोग तो बैठे ही हैं कि जल्दी खेल पूरा अपने घर जावे। आपने जो उनको हम समझेंगे, हम समझ लेंगे, उसको आने तो दो हमारे पास में, ऐसा कहा उनने। तुम हमारे उपराले ना नहीं हो, उपराले मतलब हमारी मदद, हमारी रक्षा, हमारा सहयोग आप नहीं करना। हम तुमसे कहें कि हमारा सहयोग करो तो हमें तुम आप शिकायत करना, हमारी कोई मदद नहीं करना, हमारी कोई रक्षा नहीं करना, कोई सहयोग नहीं देना हमको, आप अपने घर में बैठे रहो सुख से। तब राजा ने फिर पिटवाया, तुम जाए कहो यो, अरे बोल दो, राजा ने कहा फिर से कोतवाल से जाओ, ऐसा कहो। हम तुमसे कहते हैं आज दूसरी
हम आपसे करते हैं दूसरी बार, स्वामी जी से बोलो। हम अपने धर्म को इसी बात समझे में नहीं? बताते ये है इनका लालच ये है, हम डरते हैं, हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू ब्राह्मण को कोई पकड़ करके ले जाएगा तो हमारी शर्म जाएगी, हमारी शर्म जाएगी, बेइज्जती होगी हमारी कि एक हिंदू राजा एक ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाया है। इसलिए मैं इस स्वार्थ से मैं कह रहा हूँ, ऐसा बता दूं उनको जाके। पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जाएगा नहीं, जब तुम्हें पकड़ के ले जाएगा तो मेरी तो बहुत शर्म चली जाएगी। तुम 10-20 को छुपके बैठो जाए। पहले बोला था 2-4 दिन के लिए जाओ, समझे? अब समय बदल गया, भाषा बदल गई, 10-20 कोस चले जाओ, यहाँ से 10-20 कोस जाकर के चुपके बैठो। फिर कहीं आइयो हम लेवेंगे तुम्हें अरे तुम जाए। फिर से आ जाना। अरे नहीं, हम बुला लेंगे, तुम जाओ तो यहाँ से, टरो तो जाओ तो यहाँ से करके। फिर के कोतवाल ने आए के करिए रज। फिर से कहा स्वामी जी से कोतवाल ने, राजा यूं कहते हैं अपने स्वार्थ करते। अपने स्वार्थ के लिए राजा कहता है कि हम हिंदू हैं और आप लोगों को ले जाएगा तो उसकी शर्म जाएगी। तब जवाब दिया श्री जी ने, तुम कछु न करो। अरे भाई तुम फिक्र ना करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या बताएं, हम समझ लेंगे इनको, आने दो आने तो दो, हमारी नजर के सामने तुम आने दो, हम समझ लेंगे। कछु न चले इनका जोरा हम ऊपर। इस तरह से इनका कुछ भी जबरदस्त जोरा कुछ चलेगा नहीं, बल नहीं चलेगा। देखते ही गल जाएंगे बाली। शब्द को पकड़िए, देखते ही ये अपने आप ही विनम्र हो जाएंगे, अपने आप ही शर्मसार होकर के झुक जाएंगे चरणों में। जिन तुम अपने दिल में लाओ दगदगा को। अपने तो इसलिए दिल के अंदर संकोच नहीं करो और दिल में तुम दुखी मत हो, किसी प्रकार की तुम ऐसी बातें मत लाओ ना, तुमसे कहते हैं हम। ये आसान होएगा या क्या थे? आने तो दो इसको, हमारे सामने आते ही बिल्कुल सरल हो जाएगा। आसान मतलब बिल्कुल सरल हो जाएगा मेरे पास में। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कहीं भी तक। फिर जाकर के कोतवाल ने जाकर के कहा राजा से। राजा सुने चल भया इन्हें कछु न पावे सब। राजा कहता बड़े बड़े कैसे भक्त हैं ये लोग भाई, कैसे हमारे यहाँ पर मतलब हमारी इज्जत बेइज्जत करके ही जाएंगे क्या ये लोग? सुनो, ऐसे आकर के बैठ गए हैं कि जाते भी नहीं हो, बात मानते भी नहीं है। चाहे सुवन सराय तुम कहो क्यों डरते अब मंत्री को भेजा, समझे नहीं? अब उन्होंने अपने मंत्री को भेजा जिसका नाम सुवंश राय। अरे सुवंश राय तुम तो जाओ, तुम जाकर के कहो, समझाओ तो। बादशाह ही लोकन से पीछे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बादशाह का यदि आ गया तो हमारी ऊपर आफत आ जाएगी, हमसे तो बहन उसका सहन नहीं हो पाएगा, हम भार उठा नहीं पाएंगे। जब तुमको पकड़ ले जाए हजूर सुल्तान। जब वो पकड़ करके बादशाह के पास ले जाएगा, सुल्तान के पास, हम क्या करेंगे फिर? तब हमारे दिल में बड़ी होए बदनामी। बहुत बदनामी हो जाएगी हमारी, ऐसा कहा सुवंश राय से। सुवन सराय सुने आया कहीं श्री जी। अब सुवंश राय जी आए, तीसरी बार हुआ, 2 बार कोतवाल आया, तीसरी बार में अब सुवंश राय मंत्री आए उनके। क्या बोलते हैं? राजा को कहलाई थी ताकि करी विख्यात। आकर के सुवंश राय ने स्वामी जी को जो कुछ राजा ने कहा वो सब कह दिया आकर के। तब श्री जी साहब जी ये कहिया जिन डरो मन में। देखो सुवंश राय, तुम लोग मन में डरो मत, आप फिक्र मत करो। और क्या किया? अपना बल दिखाइया करे। बोलो श्री प्राणनाथ। कोतवाल को बल नहीं दिखाया, समझ लीजिए, कोतवाल को अपनी अंदर की शक्ति नहीं बताई, लेकिन सुवंश राय को अपनी शक्ति का दर्शन करवा दिया। सुवंश राय ने जहाँ उनके स्वरूप का दर्शन किया, बस सुवंश राय तो उसी समय पर घायल हो गए, प्रभावित हो गए। अब तो समझ गए ये तो कोई और है, अपन तो समझते बैरागी हैं, अपन समझते ये संत हैं, साधु हैं। उनको उन्होंने अपना स्वरूप का दर्शन करवाया। धन्य भाग सुवंश राय के, उसने जो है पिया जी का स्वरूप का दर्शन कर लिया। साथ जी आपको मालूम होना चाहिए, महाभारत के अंदर में श्री कृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया, समझे? वो मूर्ख था, दुर्योधन मूर्ख था, समझे नहीं? लेकिन दिखाया किसको? अपना रूप दिखाना चाहते थे भीष्म पितामह को, दिखाना चाहते थे आप दुर्योधन के साथियों को दिखाना चाहते थे, अथवा वहाँ दिखाना चाहते थे कर्ण को दिखाना चाहते थे, वहाँ दिखाना चाहते थे धृतराष्ट्र के साथी जो बैठे हुए थे वहाँ पर, उनको दिखाया, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे विदुर, सबने देखा उनका रूप, धन्य हो गए। उन्होंने बता भी दिया हमारा स्वरूप यह है। और उनके स्वरूप को देखने के बाद में यदि कोई बंदी बनावे और कोई उनसे लड़ने के लिए जाए तो पागल का पागल ही कहलाएगा वो,
बताइए आप, जब देख लिया कि कोई उनके साथ नहीं चलता, एक सुदर्शन चक्र चला, सबके सब उनके सहन नहीं कर पाए थे, सब उनके तेज को देख नहीं पाए थे, समझे नहीं। और देखते रहे थे, सिर्फ मात्र अर्जुन देखते रहे थे, और देखते रहे थे तो भीष्म पितामह है और सबकी आंख बंद हो गई थी। ऐसा होता है। इसलिए देखा वहां सुमंत राय ने दर्शन किया, और दर्शन करके ही बोले अब बात करने की जरूरत नहीं है। आके क्या बोले, उन जाए नहीं राजा सो काहे को कहो तुम। अरे महाराज अब काय को पीछे पड़े हो, बार बार भेजते हो, मत भेजना, मैं देख करके आया हूं। बिना मारे अपनी सब डर बताया वो हमें उन्होंने सब बता दिया है, बिना मारे, उनको कुछ बनाना नहीं है ना कुछ करना है, उन्होंने हमें सब कुछ दिखा दिया। मैं देख के आया हूँ, उनके दर्शन करके आया हूँ मैं। जहाँ लगे अपना कहना सो कह के चुके। अपना फर्ज था, अपना धर्म था कहना, अपन कह चुके, अब अपने पर कोई दोष नहीं आएगा। अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे। इनको जो कुछ करना तो करने दीजिए। अब यूं करते दिन दूसरे से किधर पहुंचे घाये। इस तरह से दूसरे दिन से खिदर का आगमन हो गया। आकर के आते हैं, मुलाकात राजा सो करी पहले ने ही बताए। बस आकर के जैसे मुलाकात की शेख खिदर ने राजा से, पहले एक ही बात, कहाँ है बैरागी, उनको पकड़ दिया जाए। ये नियम कानून होता है, कोई भी दूसरे देश का अथवा कोई दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी को पकड़ के नहीं ले जा सकता है। वहाँ की जो होती है व्यवस्था, लोकल व्यवस्था होती है, उससे मिलना पड़ता है, और उनको अपनी हकीकत बतानी पड़ती है। वो तुमको सहयोग करेगा तब ले जा सकते हो, अपने रूबरू नहीं जा सकते हो। इसलिए उन्होंने जाके राजा से कहा कि तुम बैरागियों को पकड़ करके हमारे हवाले कर दो। हम आए दिन काम को पकड़ दो बैरागी। हम जिस काम के लिए आए तुम उनको पकड़ करके हमें दे दो। हजूर में ले जाएंगे, हमको है हुक्म। हमको हुक्म है, आदेश आया ऊपर से, आदेश आया है कि तुम, आदेश तो आया था उनके पास में, पहचान करो कौन कहाँ से आए हैं, लेकिन इन्होंने तो उल्टा कर दिया कि हमें पकड़ दो तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ऐसा आदेश आया है। जो तुम इनकी रक्षा करो तो है मुहिम तुम पर। तुम तैयार हो जाओ, इनका पक्ष करोगे, इनका सहयोग करोगे, रक्षा करोगे, तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे पर चढ़ाई हो जाएगी। ये तो इनको पकड़ दो, ना तो बांधो। या तो तुम इनको पकड़ के हमें हवाले कर दो, या फिर तुम तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तब राजा बोलिया हम सो ना कछु काम। देखो चौपाई कितनी आगे, आगे देखो कितनी है। मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी आरज सुनो, मेरे प्यार मेरे प्यारे प्राण, वो तो किसी, वो तो नाम ही नाम है ना, फिर बाद में मजा नहीं आएगा। हाँ, मेरी आरज सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी आरज सुनो, मेरी ओ मेरी आरज सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी, वो तो अभी हो जाएगा हमारा बहुत ज्यादा। मेरे प्यारे प्राण नाथ मेरी, ना मेरे प्यारे प्राण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ जी। तब राजा बोलिया हम सोना कछु काम। अरे शेख खिदर, हम आपसे कहते हैं मेरा उनसे कोई लगाव नहीं है, मेरा उनसे कोई स्वार्थ नहीं है, ना उनको हमने बुलाया है ना हम बिठाए हैं, कोई आके बैठ गया, हम क्या करें। और तुम आए हो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, और तुम पकड़ के ले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जाओ। हमने उनको जो कुछ करना कह दिया है, आपको हम कहते हैं हम रोकें उनको पकड़ने जाओ तो आप बोलना, आप पकड़िए और ले जाइए उनको। तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ले जाओ, काम। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कहलवा दिया है। अब उनके दिल में जो कुछ आए उसे उनको करने दीजिए, आप पकड़ के ले जाओ उनको। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म। तुम हुक्म लेकर के आए ना सुल्तान का, हमने सिर चढ़ाया, हम हुक्म को सुधार करते हैं,
अपने आप को आपके सामने समर्पण करते हैं। ये हाल था। और स्वामी जी क्या बोलते हैं कि राजा ने मलोरे राणे रायतड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, नींद निगोड़ी को उठाओ। ये तो ऐसे छूटत है खड़क क्षत्रियन से। ऐसे क्षत्रिय हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, सब के सब माया में लीन हो गए, अपने सुख में अपने वैभव में निमग्न हो गए। और जितने भी हैं उनके यहाँ पर पासवान भी हैं, उनके निगाहवान भी हैं, सब के सब अपने अपने में मगन हैं, किसी को भी धर्म की परवाह नहीं है। देखिए आप, धर्म की कोई परवाह नहीं है, इसलिए हमारे हिंदुस्तान का ये हाल हो गया साहब जी। ऐसा हाल कैसे हो गया है, आप सबको विदित होना चाहिए कि हम सब ने उसकी परवाह नहीं की है, इसलिए शत्रु हमारे हिंदुस्तान में आके घुस गए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसलिए शत्रु आकर के घुस गए, उन्होंने हमको लुभाया, तरह तरह के उन्होंने वस्तुएं बताई, तरह तरह के तमाशे बताए, हम सब जो है फंस गए। राजाओं को लुभाया, एक दूसरे के साथ में लड़वा दिया और एक के साथ में सहयोग किया और एक को हरवा दिया। पहले ऐसे करते 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 उन्हें देख लिया ये सब के सब स्वार्थी हैं, इनको अपनी परवाह है ही नहीं है राज समाज की। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर में चाहे वह महारानी लक्ष्मीबाई जी हो गए, देखो आप, और चाहे हमारे यहाँ पर शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, गुरु गोविंद सिंह हो गए, जितने भी हैं सब ने अपनी तरफ से प्रयास किया है, परंतु कहीं ना कहीं कोई कमी थी हमारे अंदर में, राजाओं के अंदर में इतनी कमी थी, उन्होंने सहयोग नहीं दिया है। बताओ, इस तरह से साथ जी दशा बन गई और हमारा हिंदुस्तान पूर्ण तरह से अब ऐसा होता है कि हम अपने आप को हिंदू कहना मुश्किल पड़ता है। अपने आप को, अपने हिंदुस्तान को हिंदू कहना मुसीबत है, परेशानी है। अपनी चीज़ को अपना नहीं कह सकते। अब बताओ आप, अब हमारे अपने ही खुद बैठे हुए हो, वही उनका पक्ष लेते हैं। पहले राजाओं को बहकाया, वो पागल हो गए। अब हमारे यहाँ के जितने भी बने हुए आगवान पासवान कहलाने वाले, जितने अग्रणीय हैं, क्योंकि नाम तो ले सकते नहीं हैं, जितने बने हैं बस वो लालच में बैठे हुए हैं, वोट की अब आए वोट की लालच, समझे। अब वोट के लालच में क्या कर दिया, भैया हाँ सब तो अच्छा है, सब अच्छा है, सब दे दो इनको, सब दे दो। अब तुम तो चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, आगे आने वाली संतति जो है वो अपने को क्या कहेगी। हम कुछ नहीं कर पाए, इन्होंने हमें इस हालत में खड़ा कर दिया है, इस दशा में आके खड़ा कर दिया है। कभी कभी हमें धार्मिक बात भी विचारना चाहिए, कभी राजनीतिक बात भी विचारना चाहिए, कभी में आर्थिक बात भी विचार करना चाहिए। हमें कभी इस तरह से सोचना भी चाहिए, समझे नहीं। हम यदि सिर्फ धार्मिक करते करते और भी तो कुछ सोचना चाहिए, सबका सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे का मिलना चाहिए। परंतु इस तरह से लोगों ने हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, आर्थिक संकट दिया, समझे नहीं। आर्थिक संकट जाने पर सब लोग त्राही त्राही हो जाता है। इसलिए उन्होंने आकर के अपने हाथ हथियार डाल दिए, शेख खदर के सामने समर्पण कर दिया और बताओ, जाओ ले जाओ, तुम बैरागियों को ले जाओ, हमें बख्श दो, हमें सुख से रहने दो, हमें अय्यासी करने दो, हमें मस्ती में रहने दो, जाओ ले जाओ। धर्म का नाश हो जाए, धन का नाश हो जाए, कोई परवाह नहीं है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे ऐसे राजा हुए। जो तुम आए हम पर ले सुल्तान हुक्म। देखो, यदि तुम आए हो तो तुम्हारे हुक्म को हम सिरधार करते हैं। बताओ, सर पर चढ़ाते हैं, उनको सर पर चढ़ाते हैं, इनको हम सर से नीचे गिराते हैं। बताओ, जो हमारे अपने हैं उनको हम नीचे गिराते हैं, बोलो, और वो आए हैं उनको सर पर रखते हैं, बोलो, उनका हुक्म सर पर। यही स्थिति है हमारी हिंदुस्तान की। और आज भी यदि कोई कह भी देवे तो भी आफत होती है, इसको कहने वाला भी, उसके ऊपर में भी कई तरह की परेशानियां बन जाती हैं, कहना भी और ना कहना भी। इसलिए हम तो उनके हुक्म को सुधार करते हैं। शेख खदर, ले जाओ बैरागी, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, बैरागियों को ले जाओ। हमने उनको हुक्म को स्वीकार कर लिया है, सर पर रखते हैं हम, और जाओ उन बैरागियों को जल्दी से आप ले जाओ अपने साथ में। वहां से फिर उठ के आए, उतरे हवेली। इस तरह से वहां से आए, हवेली दी उनको रहने के लिए।
शेख खिदर अकेले नहीं आया, उसके साथ में उसकी सेना भी तो आई है ना। आकर के उतरे हवेली में, सम्मान हो रहा उनका, उनके लिए सब व्यवस्थाएं हो रही हैं हवेली के अंदर में बैठ करके। भिखारी दास दीवान बात करी। अब फिर देख लो आप, हमारे हिंदुस्तान के लोग ही उनके गुलाम हैं, समझे। प्रसंग आया था दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के अंदर में प्रसंग आया था कि देखो एक वो जो था नागर जात का, और उसके बुला करके बोला था देखो भैया तुम्हारे खिलके में ये लोग कैसे आए हैं, हमारा धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो कैसे भागा था वो कि ज़मीन फट जाए हम समा जाएं। उनको ये शर्म नहीं आई कि हम इनके यहाँ पर गुलाम हैं, वो शर्म नहीं आती है। हम बादशाह के यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, बोलो आप, इनकी गुलामी कर रहे, वो शर्म नहीं आ रही है। और ये आकर के बादशाह को उनको बता रहे हैं और लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म के वास्ते उनको पैगाम दे रहे हैं। तो तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो शान होना चाहिए। यही हाल है। आकर के बैठे, कौन मिले देखो आप, भिखारी दास। उन्होंने आए जितने भी, चाहे मुसलमान साम्राज्य आया चाहे अंग्रेज साम्राज्य आया, वहाँ से थोड़ी सबको लेके आए, वो अपने यहाँ के लोगों को लिया, उनको उन्होंने बहलाया, फुसलाया, बहकाया और अपने में मिलाया। तो एक को 10 दिया, एक को 20 दिया, लड़ा दिया आपस के अंदर में, एक को 5 दिया, एक को 50 दिया, लड़ा दिया, आपस में लड़ा दिया, समझे। और हम सब मूर्ख के मूर्ख लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और वो लूट लूट करके हमारे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, बोलो आप, सोने की चिड़िया कहलाने वाला सब लूट के ले गए, बताओ, सब ले गए। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर में इतना सोना है कि पूरी दुनिया का सोना एक तरफ कर दिया जाए और हिंदुस्तान का सोना एक तरफ कर जाए, इतना ज़्यादा है, बताओ आप, आज भी है, समझे नहीं। गर्व है हम लोगों को उसका, बहुत इतना है, बहुत बहुत इतराते हैं हम गर्व से अपने हिंदुस्तान पर। नाज है हमें अपने राष्ट्र पर, अपने राष्ट्र पर जिसको नाज नहीं है वो राष्ट्र में रहने लायक नहीं होता है, समझे। गर्व है हमें, इसलिए हमें गर्व से कहना हमारा हिंदुस्तान है, राष्ट्र हमारा। बात बदल जाएगी साथ जी। इस तरह से उस भिखारी दास ने आकर के सलाह की शेख खिदर के साथ में, उनका मंत्री है हिंदू होकर के, और क्या कहता है, अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। बोलो, राजा ने सीधा बोल दिया पकड़ ले जाओ, कुछ है जरूर, जरूर कुछ गड़बड़ है। आपको अपने को कौन सी अब नीति लगाना है, आप अपने को अब क्या करना चाहिए, कौन सी योजना बनानी चाहिए और किस तरह से इनको अपन ले चलेंगे, बताओ। अपनी आप जो है परिचय दीजिए, अपने हमें अपने ज्ञान बताइए। तब भिखारी दास कहिया, पहले हमें बिठाओ तुम। हाँ, हमें बैठाओ, आप हमें भेजो, हम जाएंगे, हम देख करके आते, आप यहीं रहे आओ, पहले हमको भेजो और हम जा कर के देखेंगे कैसा है ना, लाग देखेंगे, मौका देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, उनके रहन सहन देखेंगे, उनकी बंदगी देखेंगे, और उनके अंदर में क्या क्या है उन सबको देखेंगे, कौन उसमें बहादुर है और कौन ज्ञानवान, सब परखेंगे जा करके, ऐसा उन्होंने बोला। खबर ले हम उनकी क्या है, उनकी बात जात क्या है, मैं उनकी खबर अच्छे से हम टोह लेंगे, समझ लेंगे और हम आपको आके बताएंगे। सुंदर साथ जी, कल मिलेगा आपको समाचार पूरा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, इसलिए आप इंतजार करो। भिखारी दास जी जाएंगे और वहाँ से समाचार लाएंगे, वो आपको कल बताएंगे। पकड़ लेंगे जा। बस हम उनके बाकी पक्के हो जाएंगे, उनकी पूरी समाचार लेकर के, और फिर तब आपको बताएंगे, फिर उनको पकड़ना सरल हो जाएगा। पकड़ लेंगे जात, पकड़ लेंगे जात, खबर ले हम उनकी, खबर ले हम उनकी, क्या है उनकी बात, क्या है उनकी बात, वाकफ उनके होए के, पकड़ लेंगे जात, पकड़ लेंगे जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम।